स्टोरी की स्टार्ट में रेड मून को दिखाया जाता है। इसी के साथ ही इस जगह पर डीमन किंग को दिखाया जाता है जो कि किसी से फाइट कर रहा था और अपनी काफी ज्यादा पावर का यूज कर रहा था। हम देखते हैं स्वॉर्ड एम्परर को जो कि इस जगह पर फाइट कर रहे होते हैं डीमन किंग के साथ। वो काफी ज्यादा बुरी हालत में होते हैं। उन्होंने इस जगह पर काफी सारे सोल्जर्स को मार दिया था डीमन किंग के। तभी डीमन किंग इस जगह पर हंसते हुए कहने लगता है, स्वॉर्ड एम्परर अब इस जगह पर तुम मरने वाले हो, तुम्हारा लास्ट टाइम आ चुका है। और हम देखते हैं उसके हाथ में एक एनर्जी बॉल होती है जिसका वो अब यूज करने वाला था स्वॉर्ड एम्परर के ऊपर। इसी के साथ ही इस जगह पर स्वॉर्ड एम्परर भी अपने मुंह के ऊपर से ब्लड को साफ करते हुए कहने लगते हैं, यहाँ पर जो मेरा लास्ट टाइम है वो आ चुका है और इसके बारे में मुझे पता है, लेकिन जिस मकसद के लिए इस वॉर को स्टार्ट किया गया था मैंने उस मकसद को कंप्लीट कर दिया है। मैंने इस जगह पर जिस काम के लिए ये सब कुछ शुरू किया था वो पूरा हो चुका है। इसीलिए अब इस जगह पर मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं। इसी के साथ ही जो वो एनर्जी बॉल होती है वो काफी ज्यादा तेजी से स्वॉर्ड एम्परर की तरफ बढ़ने लगती है। हम देखते हैं स्वॉर्ड एम्परर की आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं होता। इसी के साथ ही उस जगह पर उस बॉल के टकराने के बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ पर इस ब्लास्ट को देखने के बाद डीमन किंग काफी ज्यादा हंसने लगता है और कहता है, मैंने उसको मार दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में उसके फेस के एक्सप्रेशन पूरे तरीके से चेंज हो जाते हैं। इस जगह पर हमें एक बंदा दिखाया जाता है और उसकी स्वॉर्ड जिसने इस अटैक को इस जगह पर ब्लॉक कर दिया था। उस बंदे को देखने के बाद तो इस जगह पर स्वॉर्ड एम्परर भी हैरान होते हैं और इस बंदे का नाम योन होता है। योन यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए इस अटैक को काफी ज्यादा आसानी से रोक लिया था। यहाँ पर योन को देखने के बाद स्वॉर्ड किंग कहने लगता है, क्या तुम इस जगह पर मुझे बचाने के लिए आए हो? योन तभी उन्हें चुप करवा देता है और कहने लगता है, अब आगे की सारी जिम्मेदारी मेरी है, अब इन सारी चीजों को मैं संभालने वाला हूँ। इसी के साथ ही हमें योन के एक और नेम के बारे में बताया जाता है जो कि मून स्प्लिटिंग स्वॉर्डमैन है। और इसी के साथ ही योन को वापस से दिखाते हैं हवा में, जो कि वो अब डीमन किंग से फाइट करने के लिए आगे बढ़ चुका था, जबकि डीमन किंग को उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी क्योंकि ये फाइट के बीच में अचानक से आ चुका था। डीमन किंग भी इस जगह पर कहने लगता है, आखिरकार तुम कौन हो? यहाँ पर योन कहता है, अब जिस आर्ट का मैं यूज करने वाला हूँ उस स्वॉर्ड आर्ट को मेरे अलावा और कोई भी नहीं जानता। और इसी के साथ ही वो अपनी 9 हेवनली स्वॉर्ड आर्ट को इस्तेमाल करने लगता है। हम देखते हैं उसकी हेवनली आर्ट को देखने के बाद तो इस जगह पर डीमन किंग भी हैरान होता है क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी इस तरीके की स्वॉर्ड आर्ट को नहीं देखा था। और इस स्वॉर्ड आर्ट की वजह से इस जगह पर एक ड्रैगन अपेयर हो जाता है जो कि डीमन किंग के ऊपर अपने प्रेशर को बना रहा होता है। ये ड्रैगन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस ड्रैगन की वजह से डीमन किंग की हालात काफी ज्यादा खराब होने लगती है। डीमन किंग की बॉडी धीरे धीरे करके डिसअपेयर होने लगती है। इसे देखकर जो इस जगह पर स्वॉर्ड किंग होते हैं वो कहने लगते हैं, ये बंदा तो सही में अमेजिंग है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल होगा। इसी के साथ ही जो योन होता है वो अपनी पावर का यूज करते हुए इस जगह पर डीमन किंग को मार देता है। इसी के साथ ही उसको ऐसा करता हुआ देखकर जो स्वॉर्ड किंग होता है वो इस जगह पर अपनी बातों को कहने लगता है और कहता है, सही में अब इस जगह पर जो वर्ल्ड है वो डार्कनेस से आजाद होने वाला है और वापस से इस जगह पर जो लाइट है वो ही रूल करेगी। और वो एक जगह पर चट्टान पर बैठकर इस सारी की सारी बातें कह रहे होते हैं और इन्हीं सब बातों को 6 साल बीत जाते हैं और हमें योन सिटी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं योन सिटी अब पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुकी थी और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है जो योन था उसके सबसे छोटे बेटे को, जिसे इस जगह पर एक लेडी पीट रही होती है जो कि योन की फर्स्ट वाइफ है और वो इस जगह पर जेओक को पीट रही होती है। हम देखते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, मैंने तुम्हें बैकयार्ड की सफाई करने को कहा था लेकिन तुम उस काम को भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। आखिरकार तुम कितने ज्यादा बेकार हो, क्योंकि अगर ये काम तुम्हारी मदर ने कहा होता तो तुम इस काम को जरूर करते। लेकिन इस जगह पर जेओक खाली ना कह रहा होता है, वो इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहता। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसके साथ इस फैमिली के अंदर इसी तरीके का बर्ताव किया जाता था जब से उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी। इस जगह पर हम देखते हैं जो इस जगह पर फर्स्ट वाइफ होती है योन की, वो कहने लगती है, तुम इस जगह पर मेरे काम को तो बिल्कुल भी नहीं करोगे और तुम्हारी मदर के मरने की वजह से इस जगह पर तुम्हारे फादर ने भी अपने आप को काफी टाइम से कमरे के अंदर लॉक किया हुआ है। हमें बताया जाता है ये भी इस जगह पर योन का ही बेटा है। इसी के साथ ही वो कहने लगती है, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी मेरी बातों को नहीं मानने वाले, मैंने तुम्हें बताया था आज इस जगह पर तुम्हारे अंकल आने वाले तो साफ सफाई कर देना अच्छे तरीके से, लेकिन तुम तो अच्छे बच्चे हो ही नहीं। इस जगह पर तुम मेरी बात को आखिरकार क्यों मानोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रियल मदर नहीं हूं। जबकि इस जगह पर जियो खाली एक ही बात को कह रहा होता है, मदर इस जगह पर मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। लेकिन उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और कहने लगती है, आखिरकार कितने टाइम तक इस जगह पर एक ही बात को रिपीट करते रहोगे, मुझे तुम्हारा बात को रिपीट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसी के साथ ही वो इस जगह पर काफी ज्यादा बुरे तरीके से जेओक को पीटने लगती है, जबकि उसके बच्चे जो इस जगह पर मौजूद होते हैं वो इस चीजों को देखकर काफी ज्यादा मजे ले रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं और कहने लगते हैं,
मदर इस बेकार कचरे को और ज्यादा पीटो, इसके साथ इसी तरीके का बर्ताव होना चाहिए। जबकि हम देखते हैं इस जगह पर जो एक बच्चा होता है वो काफी ज्यादा सीरियस होता है, इसके बारे में हमें आगे बताया जाएगा। हम देखते हैं वो काफी ज्यादा सीरियस तरीके से उसे देख रहा होता है। इसी के साथ ही अब हमें स्टोरी बताई जाती है आखिरकार 6 सालों के बीच में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से यून ने इस जगह पर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। इसी के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें माउंटेन एरिया का सीन दिखाया जाता है जिस जगह से वो मेहमान इस टाइम पर निकल चुके होते हैं उस जगह के लिए। जबकि कुछ लोग कह रहे होते हैं प्रिंसेस आपको नीचे उतर जाना चाहिए, आपको इस गाड़ी के ऊपर नहीं चलना चाहिए वरना आपको चोट लग सकती है अगर आप नीचे गिर जाएंगे। तो सभी लोग इस जगह पर प्रिंसेस से यही चीजें कह रहे होते हैं, लेकिन जो प्रिंसेस होती है वो ऊपर चढ़ी हुई थी और प्रिंसेस किसी की भी बात नहीं सुन रही थी। इस जगह पर जो गार्ड्स होते हैं वो इस जगह पर जो उनकी क्वीन होती है उनको भी इन सब चीजों के बारे में बता देते हैं कि जो प्रिंसेस है वो इस जगह पर इस गाड़ी के छत के ऊपर चढ़ गई है। तो यहाँ पर क्वीन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहने लगती है जल्दी से नीचे उतर आओ, इस जगह पर तुम्हें इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए, अगर तुम गिर गई काफी ज्यादा चोट लग जाएगी तुम्हें, इसीलिए उतर जाओ नीचे। जबकि हम देखते हैं अंदर जो उस लड़की के फादर होते हैं वो और कोई नहीं बल्कि स्वॉर्ड किंग होते हैं। स्वॉर्ड किंग कहने लगते हैं तुम्हें उसकी इतनी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, वो अब काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उसको कल्टीवेशन के बारे में भी पता है, इसीलिए अगर वो नीचे गिर भी जाएगी तो उसे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी इस जगह पर हम तो योन से मिलने के लिए आए हुए हैं। तभी उनका बेटा कहता है यहाँ पर मुझे अंकल योन के बारे में बताइए, मैं उनकी स्टोरी के बारे में जानना चाहता हूँ। बस आपके मुंह से ही मैंने कुछ बार उनकी तारीफ सुनी है और कुछ लोगों के मुंह से, क्योंकि वो लोग उन्हें मून स्प्लिटिंग स्वॉर्डमैन कहते थे। क्या सही में वो इतने ज्यादा अमेजिंग थे? क्योंकि आप इस दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्डमैन है, उसके बाद भी उनकी पावर इतनी ज्यादा थी। तभी उसके फादर इस जगह पर उसे स्टोरी बताने लगते हैं डीमन किंग की फाइट वाली, और यहाँ पर वो सारी की सारी बातें बताने लगते हैं जो कि हमने स्टोरी के स्टार्ट में देखी थी। वो बताते हैं कि जिस आर्ट का वो यूज करता है वो आर्ट हेवंस की स्वॉर्ड आर्ट से काफी ज्यादा सिमिलर है। जो हमारी नॉनगॉन फैमिली की स्वॉर्ड आर्ट है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब मैंने पहली बार उसे उस तरीके के मूव्स का यूज करते हुए देखा मैं समझ गया था कि ये कोई भी नॉर्मल आर्ट नहीं हो सकती। और उसकी आर्ट्स को देखकर मैं भी काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि आज से पहले इस तरीके की स्वॉर्ड आर्ट मैंने भी कभी नहीं देखी थी और ना ही मैंने इस तरीके की स्वॉर्ड मार्शल आर्ट को सीखा था। और नॉनगॉन फैमिली में भी ऐसी स्वॉर्ड आर्ट बिल्कुल भी नहीं है। उनका बेटा इस बारे में सुनने के बाद हैरान होता है और कहने लगता है अगर ये स्वॉर्ड आर्ट इतनी ज्यादा पावरफुल है तो इसको वो लोग काफी सारे और लोगों को टीच क्यों नहीं करते, क्यों नहीं इस आर्ट के बारे में कुछ और लोगों को पता है। उन लोगों को लगता है कि नॉनगॉन फैमिली की आर्ट ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसके फादर बताते हुए कहते हैं वो जिस कबीले से बिलोंग करते हैं उस कबीले में इस आर्ट को किसी को भी नहीं सिखाया जाता और इस आर्ट को सीखना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन अब इस आर्ट को कोई सीख पाएगा इसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि वो अपनी सेकंड वाइफ से काफी ज्यादा प्यार करता था। और लेकिन जो उसकी फर्स्ट वाइफ थी वो उसकी सेकंड वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जब इस जगह पर उसके पहले बेटे का जन्म हुआ, यानी कि सेकंड वाइफ से उसके फर्स्ट सन का जन्म हुआ, उसी टाइम पर उसकी सेकंड वाइफ मारी गई। जबकि वो सेकंड वाइफ से काफी ज्यादा प्यार करता था, जिस वजह से उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और लगभग 6 साल से वो उसी कमरे के अंदर बंद है। और मैं भी इस जगह पर इसीलिए आया हूं ताकि मैं उस बंदे को इस जगह पर उस रूम से बाहर निकाल सकूं। और हमें पता चलता है यून को भी अब इस बारे में पता चल चुका है कि इस जगह पर उसका जो भाई है वो इस जगह पर उससे मिलने के लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो स्वॉर्ड किंग है वो उसी का भाई है। इसी के साथ ही वापस से हमें सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं उस जगह पर अभी भी काफी ज्यादा बुरे तरीके से जो फर्स्ट वाइफ होती है योन की वो बुरे तरीके से पीट रही होती है जियोक को, और यहाँ पर काफी ज्यादा बुरे तरीके से उसने जियोक को पीटा था। तभी इस जगह पर एक मैसेंजर आता है और वो मैसेंजर बताने लगता है कि जो मास्टर योन है वो अपने रूम से बाहर निकल आए हैं अपने भाई से मिलने के लिए और जल्दी आपको भी चलना होगा। वो मेन डोर पर पहुंच चुके हैं। ये सुनने के बाद जो वो क्वीन होती है वो हैरान हो जाती है और कहने लगती है क्या सही में जो योन है वो इतने टाइम बाद बाहर निकल चुका है? मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था इन सब चीजों के बारे में। हम देखते हैं उसके हाथों में खून लगा हुआ था, क्योंकि उसने जियोक को काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीटा था। और वो मैसेंजर अब इस जगह पर सारी की सारी बातें उसको बताने लगता है। तभी वो मैसेंजर इस जगह पर उनके हाथ में खून को देखकर तुरंत ही उनके पास आ जाता है और उनके हाथ पे जो खून लगा हुआ था उसे पोंछने के लिए कपड़ा देता है। इसी के साथ ही वो कपड़े से अपने खून को पोंछते हुए कहने लगती है ठीक है तुम उस जगह पर जाओ और उस जगह की देखभाल करो, मैं अपने बच्चों को लेकर उस जगह पर जल्दी से जल्दी आती हूँ और सबसे पहले मुझे इस बंदे जियोक को ठिकाने लगाना है। और वो जियोक से कहने लगती है इस जगह पर कुछ मेहमान आ रहे हो और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती इस जगह पर तुम्हारी गंदी नजर उन लोगों पर पड़े, क्योंकि पहले ही तुम अपनी मदर को खा चुके हो और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती अब इस जगह पर तुम मेरी फैमिली के बिजनेस में और भी ज्यादा बेकार काम करो। तभी यहाँ पर उनकी बात सुनने के बाद जियोक भी कहता है फर्स्ट मदर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा से कोई भी ऐसी गलती नहीं करूंगा और जब वो इस जगह पर आएंगे मैं बिल्कुल भी इस जगह पर नहीं दिखूंगा। मुझे पता है
आखिरकार मेरी असली जगह कहाँ है। जब उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद जो उसकी फर्स्ट मदर होती है वो इस जगह पर कहने लगती है, ठीक है मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम दोबारा गलती नहीं करोगे, इसीलिए जिस जगह पर तुम्हारी असली जगह है उस जगह पर चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ जो मैं करूंगी उसके बारे में तुमने भी कभी नहीं सोचा होगा। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद जियो कहता है, ठीक है मदर, यहाँ पर आप बिल्कुल मेरे ऊपर भरोसा रखिए, मैं बिल्कुल भी आपको दोबारा से गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। इसी के साथ ही हमें जियो का सीन दिखाते हैं वापस से। जो जियो होता है वो आगे बढ़ रहा होता है, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। जियो कहता है, मुझे बिल्कुल भी कोई गलत काम नहीं कर रहा, वरना मदर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है उस लेडी के बेटे को जो कि इस जगह पर उसी की तरफ देख रहा होता है। वो जियो की तरफ देखते हुए इमोशनली हो रहा था। तभी उसकी मदर इस जगह पर उसके फेस को अपनी तरफ घुमा लेती है और कहने लगती है, इस जगह पर मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक काम है, तुम्हें इस काम को अच्छे तरीके से करना होगा। वो इस जगह पर बताने लगती है, जो इस जगह पर तुम्हारे फादर के भाई है उनकी एक बेटी भी है, तुम्हें यहाँ पर उनकी बेटी से दोस्ती करनी है और दोस्ती के बाद यहाँ पर मैं तुम्हारी शादी की बात करूंगी उनकी बेटी के साथ। और तुम्हें पता है आखिरकार तुम्हें क्या करना है, क्योंकि मैं नानगॉन फैमिली के अंदर तुम्हें भेजना चाहती हूँ ताकि तुम उस जगह पर उनकी फैमिली भी स्वॉर्ड आर्ट को सीख सको। और अब तुम्हें समझ में आ चुका है आखिरकार तुम्हें क्या करना है। और इसी के साथ ही वो एक इविल स्माइल दे रही होती है अपने बेटे की तरफ भी। तभी जो उसका बेटा होता है वो इस जगह पर अपनी मदर से कहता है, ठीक है मदर, इस जगह पर मुझे पता है आखिरकार आप मुझसे क्या करवाना चाहती है और मैं इस जगह पर आपके काम को बिल्कुल भी बेकार नहीं करूंगा। और इसी के साथ ही हमें सीन दिखाया जाता है बाहर का, जो कि योन और इस जगह पर योन का भाई स्वॉर्ड किंग होते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे से मिल चुके होते हैं और इस जगह पर इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हैं एक दूसरे का। और इस जगह पर काफी ज्यादा खुश भी होते हैं आज, क्योंकि जो योन और योन का भाई है स्वॉर्ड किंग, वो इस जगह पर काफी लंबे टाइम बाद एक दूसरे से मिले हैं, जिस वजह से वो एक दूसरे को काफी ज्यादा बधाइयां दे रहे होते हैं। अब जो योन की फैमिली है वो भी इस जगह पर आ चुकी होती है और इस जगह पर सारी की सारी फैमिली के आने के बाद ही जो क्वीन होती है वो भी आ जाती है अपने बेटे को लेकर। इसी के साथ ही स्वॉर्ड किंग को दिखाया जाता है। जो स्वॉर्ड किंग होते हैं वो इस जगह पर अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन कराने लगते हैं। वो बताते हैं, ये मेरी वाइफ है और ये मेरा बेटा है, इसका नाम चुन है। यहाँ पर जो चुन होता है वो काफी ज्यादा अजीब सोच रहा होता है। वो कहने लगता है, इस जगह पर योन के बारे में जैसी चीजें मैंने सोची थी और जो चीजें मैंने सुनी थी, ये बंदा तो उससे काफी ज्यादा विपरीत है। ये तो काफी ज्यादा ओल्ड हो चुका है और इसकी बॉडी भी काफी ज्यादा बेकार लग रही है मुझे, एक ट्रेस के अलावा और कुछ भी नहीं। जबकि योन इन सभी लोगों से मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है। योन कहने लगता है, आप लोगों को इस जगह पर आने में काफी ज्यादा तकलीफ हुई होगी, मुझे पता है इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि इस जगह पर काफी ज्यादा बड़ा फॉरेस्ट है और इस फॉरेस्ट में काफी सारे लुटेरे हैं। इस जगह पर आने में सभी लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तभी हम देखते हैं इस जगह पर जो चुन होता है वो कहने लगता है, मदर ये तो काफी ज्यादा अलग है। जबकि उसकी मदर कहने लगती है, योन मुझे तुमसे मिले हुए काफी ज्यादा दिन हो गए, तुम अभी भी वैसे ही हो जैसे कि पहले थे। तभी यहाँ पर जो उसके फादर होते हैं यानी कि स्वॉर्ड किंग, वो अपनी बेटी का इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हैं, लेकिन उनकी बेटी इस जगह से गायब हो चुकी थी। और इसी के साथ ही सभी लोग उसकी बेटी को ढूंढने लगते हैं। तभी यहाँ पर स्वॉर्ड किंग कहने लगते हैं, ये जो मेरी बेटी है ये हमेशा अक्सर इसी तरीके से गायब होती रहती है, इसीलिए आप लोगों को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो जल्दी इस जगह पर आ जाएगी, वो जिस जगह पर भी होगी वो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकती है। तभी इस जगह पर योन कहने लगता है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो इस जगह पर बिल्कुल भी मत शर्माना। लेकिन तभी उसकी वाइफ उस जगह पर योन से कहने लगती है, तुम्हें इस जगह पर अपनी फैमिली का भी इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं योन यहाँ पर बिल्कुल भी इन सब चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रख रहा होता और यहाँ पर उसे बिल्कुल भी इन सभी चीजों की चिंता नहीं होती। लेकिन तभी यहाँ पर वो कहता है, ठीक है अब इस जगह पर तुम लोग मेरे वाइफ और बच्चों से मिलो। और इसी के साथ ही वो अपने वाइफ और बच्चों का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। इसी के साथ ही जो उसकी वाइफ होती है वो इस जगह पर अपने बारे में बताने लगती है और बताती है कि मेरा नाम बेक मुजी है। और इसी के साथ ही वो अपने बेटे के बारे में बताने लगती है और बताती है, मेरा जो बड़ा बेटा है उसका नाम मुबेक है। और वो इसी के साथ ही अब अंदर की तरफ जाने लगते हैं। इस जगह पर जो स्वॉर्ड किंग होते हैं वो कहते हैं, योन तुम्हें अंदर चलना चाहिए। जबकि इस जगह पर योन की वाइफ बाहर ही रुक जाती है और तुरंत ही मुबेक के पास जाती है और मुबेक से कहने लगती है, मुबेक तुम्हें पता है इस जगह पर तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें प्रिंसेस को ढूंढना है और प्रिंसेस को ढूंढने के बाद इस जगह पर उनके साथ तुम्हें दोस्ती करनी है, क्योंकि मैं तुम्हारी मैरिज के बारे में बात करने वाली हूँ और जल्दी से जल्दी तुम्हें नानगॉन फैमिली के अंदर भेजने वाली हूँ। और इसी के साथ ही उसकी बात सुनने के बाद जो मुबेक होता है वो इस जगह पर इन सब चीजों के लिए मान जाता है और कहने लगते हैं, मदर आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सारे के सारे काम को ठीक ढंग से करूंगा। इसी के साथ ही जियो का सीन दिखाया जाता है। जियो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में होता है। हम देखते हैं वो हाथ ऊपर कर एक ही जगह पर बैठा हुआ था, उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। जियो कहने लगता है, मैं ज्यादा टाइम तक ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए जो इस जगह पर मेहमान आए हुए हैं इस जगह पर वो जल्दी से जल्दी इस जगह से चले जाए, वरना मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम देखते हैं उसको काफी ज्यादा भूख भी लगी थी और नींद भी आ रही थी, जिस वजह से वो इस तरीके से ज्यादा टाइम तक खड़े भी नहीं रह सकता था। इसीलिए वो बार बार इसी बात की प्रार्थना कर रहा था कि जल्दी से वो मेहमान इस जगह से चले जाए। हम देखते हैं अब उसे इस जगह पर नींद
नींद काफी ज्यादा जोर से आ रही थी, जिस वजह से वो धीरे धीरे कर कर सोने लगता है। उसकी आंखें धीरे धीरे कर कर बंद हो रही थी। वो कहने लगता है मैं यहाँ पर सो नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद उसकी आंखें बंद हो रही थी। हम देखते हैं वो इस जगह पर सोने लगता है और यहाँ पर कुछ टाइम के लिए वो इसी तरीके से सो जाता है। यहाँ पर उसको कोई भी नहीं आता उठाने के लिए, क्योंकि उसकी जो मदर थी वो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं थी। वो मेहमानों का स्वागत कर रही थी और हम देखते हैं वो इसी तरीके से इस जगह पर सोया हुआ था। तभी इस जगह पर कुछ आहट होने लगती है, जैसे कि इस जगह पर कोई आ चुका है। वो यहाँ पर अचानक से इस आवाज को सुनने के बाद हैरान हो जाता है, क्योंकि हमेशा जो उसकी फर्स्ट मदर है वो ही इस तरीके से भागते हुए उसके पास आती है। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही उठ जाते हैं। हम देखते हैं दूसरी तरफ से कोई काफी ज्यादा तेजी से भागते हुए जियोग की तरफ आगे बढ़ रहा था। जियोग भी यहाँ पर इस आवाज को सुनने के बाद कहता है आखिरकार वो कौन है जो कि इस तरफ आ रहा है, और यहाँ पर वो घबराया हुआ था। उसकी आवाज भी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। इसी के साथ ही वो खड़े होने लगता है। हम देखते हैं वो इस जगह पर सामने की तरफ देखते हुए माफी मांगने लगता है और कहता है मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूंगा मदर, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करना चाहता था। और इसी के साथ ही वो दोबारा से अपने हाथ को ऊपर कर लेता है, आंखें बंद कर लेता है और सॉरी सॉरी कहने लगता है। और वो लगातार इस जगह पर सॉरी कह रहा होता है। वो कहने लगता है प्लीज मदर मुझे दोबारा से मत मारना, मैं काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में था, मुझे नींद आ रही थी जिस वजह से मैं सो गया था। तभी वो अपने सामने की तरफ देखने लगता है। वो अपनी आंखों को धीरे धीरे कर कर खोल रहा होता है और सामने की तरफ देखता है। वो हैरान हो जाता है क्योंकि सामने उसकी मदर बिल्कुल भी नहीं थी। वो सामने की तरफ देखते हुए कहता है आखिरकार ये कौन है। मॉम ने बताया था इस जगह पर मेहमान आने वाले और उनके कपड़े काफी ज्यादा सुंदर होंगे और वो काफी ज्यादा सुंदर होंगे दिखने में, वो मेरी तरह गंदे बिल्कुल भी नहीं दिखते होंगे। शायद से ये मेहमान में से ही कोई है जो कि गलती से इस जगह पर आ गया है, लेकिन मदर को अगर इसके बारे में पता चला तो वो मुझे काफी ज्यादा डांटेंगी। और हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस है जो कि इस जगह पर आ गई है। और इसी के साथ ही सीन दिखाया जाता है गेस्ट रूम का, जिस जगह पर योन, स्वॉट किंग और योन की वाइफ बात कर रहे होते हैं। योन की वाइफ कहने लगती है हमें इस दोस्ती को रिश्तेदारी में चेंज कर देना चाहिए, क्यों ना हम इस जगह पर मूबेक और प्रिंसेस की शादी करवा दें। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद इस जगह पर जो एम्परर होते हैं वो काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और कहते हैं इस जगह पर जरूर हम ऐसा करेंगे अगर दोनों के दोनों बच्चे इस जगह पर राजी हो जाएंगे इन सब चीजों के लिए। यहाँ पर जो क्वीन होती है वो कहने लगती है, योन की वाइफ, वो कहती है हाँ जरूर। तभी हम देखते हैं जो इस जगह पर स्वॉर्ड किंग होते हैं वो योन की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं तुम तो काफी ज्यादा चेंज हो चुके हो, तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा वीक लग रही है पहले से, शायद से तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। जबकि योन उसी मैरिज वाली बात के बारे में बात करते हुए कहने लगता है तुम इस जगह पर जो कुछ भी कह रहे हो वो सही है। इस जगह पर जब हमारे बेटे और बेटी दोनों ही राजी हो जाएंगे तभी हम एक दूसरे के वहां पर शादी का प्रस्ताव भेजेंगे। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद उसकी वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती। वो कहने लगती है इस जगह पर मैं रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये बंदा तो इस जगह पर मेरे सारे के सारे प्लान्स पर पानी फेर रहा है। आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्या ये बिल्कुल भी नहीं चाहता इस जगह पर इसके बच्चों की शादी काफी ज्यादा अच्छी फैमिली में हो जाए और यहाँ पर हमारी फैमिली भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए? हमारे पास योन के अलावा और कोई भी पावरफुल स्वॉर्डमैन नहीं है। हम देखते हैं वो यहाँ पर जो स्वॉर्ड किंग होते हैं वो कहने लगते हैं मैं हर तरीके में तुम लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूं। उसकी बातें सुनने के बाद योन की वाइफ सामने आती है, कहने लगती है मुझे यहाँ पर आपकी एक मदद की जरूरत है, क्या आप इस जगह पर मेरी उस मदद को कर सकते हैं? उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद इस जगह पर जो स्वॉर्ड किंग होते हैं वो कहने लगते हैं हाँ जरूर, इस जगह पर मैं हर तरीके से आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ ही जो इस जगह पर योन की वाइफ होती है वो कहने लगती है मैं अपने बेटे मुबेक को इस जगह पर आपकी फैमिली में यानी कि नानगॉन फैमिली में भेजना चाहती हूँ ताकि वो नानगॉन फैमिली की मार्शल आर्ट को सीख सके। यहाँ पर वो इन्हीं सब चीजों के बारे में बात कर रही थी। उसकी बातें सुनने के बाद जो इस जगह पर क्वीन होती है वो हैरान होती है और कहने लगती है आखिरकार तुम इस जगह पर किस चीज के बारे में बात कर रही हो? तभी उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद स्वॉर्ड किंग कहने लगते हैं क्या तुम पागल हो गई हो? इस जगह पर नानगोंग फैमिली से अच्छी मार्शल आर्ट जो है इस जगह पर 9 हेवनली टेक्निक्स है, तुम्हें अपने बेटे को वो टेक्निक सिखानी चाहिए। यहाँ पर उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद योन कहने लगता है शायद से उसने पहले ही उन टेक्निक को सीख लिया होगा, क्योंकि इस जगह पर जो 9 हेवनली टेक्निक है यानी कि 9 हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक है वो यहाँ पर नानगोंग फैमिली की स्वॉर्ड टेक्निक से काफी ज्यादा आसान है। अभी तक मुबेक ने उस पूरी की पूरी टेक्निक्स को याद कर लिया होगा। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद जो इस जगह पर जो स्वॉर्ड किंग होते हैं वो कहने लगते हैं तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जब तुमने मेरे सामने उस स्वॉर्ड टेक्निक को यूज किया था उससे पहले उस स्वॉर्ड टेक्निक को तुम भी अच्छे तरीके से नहीं जानते थे, तुमने भी उस टेक्निक का यूज पहली बार ही किया था और मुझे लगता है कि उसको तुम दोबारा यूज भी नहीं कर पाओगे अब, क्योंकि तुम्हारी हालात पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं है। योन यहाँ पर उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद कहता है मैं यहाँ पर इन सभी चीजों के बारे में तुमसे बाद में अच्छे तरीके से बात करूंगा और इन सब चीजों के बारे में बात भी बता दूंगा। तभी यहाँ पर उनकी वाइफ की बातें सुनने के बाद स्वॉर्ड किंग कहने लगते हैं ठीक है आपके बेटे को मैं नानगॉन्ग फैमिली में ले सकता हूँ, इस जगह पर जरूर मैं आपके बेटे को नानगॉन्ग फैमिली की स्वॉर्ड आर्ट जरूर सिखाऊंगा। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद स्वॉर्ड किंग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, यानी कि योन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है यहाँ पर आपकी काफी ज्यादा मेहरबानी होगी अगर आप मेरे बेटे को अपनी फैमिली की मार्शल आर्ट सिखाएं। और इसी के साथ ही उनकी बॉडी के साथ ही कुछ चीजें होने लगती है, क्योंकि काफी लंबे टाइम से उन लोगों ने खाना नहीं खाया था, यानी कि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था और ना ही पिया था, जिस
वजह से अब उनकी बॉडी में कुछ रिएक्शन होने लगते हैं, जिसको देखकर स्वॉर्ड किंग भी हैरान होते हैं। हम देखते हैं उनके मुंह से इस जगह पर खून निकलने लगता है। सभी लोग ये देखकर शॉक होते हैं और कहने लगते हैं जल्दी से जल्दी इस जगह पर डॉक्टर को बुलाना होगा, और इसी के साथ ही डॉक्टर की खोज स्टार्ट हो जाती है। हमें इस जगह पर मुबेक को दिखाया जाता है। जो मुबेक होता है वो कहने लगता है मदर ने इस जगह पर मुझे उस लड़की को ढूंढने को कहा, यानी कि प्रिंसेस को, लेकिन प्रिंसेस आखिरकार है कहाँ, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। आखिरकार मैं उसे किस तरीके से ढूंढ सकता हूँ उसके बारे में, जब तक मुझे पता नहीं होगा कुछ भी, तो यहाँ पर मैं उसे ढूंढूंगा कैसे। इसी के साथ ही मुबेक को काफी सारी आवाजें आ रही होती है। मुबेक कहने लगते हैं आखिरकार उस जगह पर कौन है जो कि उस जगह पर बातें कर रहा है। हम देखते हैं उस जगह पर मुबेक की बहन होती है जो कि चुन के साथ इस जगह पर घूम रही होती है और चुन को काफी ज्यादा परेशान कर रही होती है और कहने लगती है मैंने तुम्हारे बारे में काफी सारी चीजें सुनी है, काफी सारी नोवेल पढ़ी है तुम्हारे बारे में, जो कि काफी सारे लोगों ने लिखी है तुम्हारे बारे में। काफी सारे लोग कहते हैं तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हारे बारे में काफी सारे रूमर्स भी फैले हुए कि तुम अपने दुश्मनों को इस जगह पर मार डालती हो, और तुमने अपने एक दुश्मन को भी इसी तरीके से मार डाला था। हम देखते हैं मुबेक भी काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगता है और कहता है इस जगह पर चुन का पीछा करना छोड़ दो और इस जगह पर उनको परेशान करना बंद करो, और वो काफी ज्यादा तेजी से चुन के पास आ जाते हैं और कहने लगता है मेरी बहन की इन सारी गलतियों के लिए आपको उसे माफ कर देना चाहिए। हम देखते हैं वो अपनी बहन से कहता है इस तरीके की हरकतें करना बंद करो इस जगह पर। वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है इस तरीके की हरकतें तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अगर मदर ने इस तरीके की हरकतों को देख लिया तुम्हारी, तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होंगी और काफी ज्यादा गुस्से में तुम्हें काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीटेंगे। और मुबेक भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है उसको देखकर और कहने लगता है इस तरीके की हरकतें बंद कर दो वरना मदर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। लेकिन वो भी पलटकर जवाब देते हुए कहने लगती है बकवास बंद करो, अब हम दोनों काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और वो चुन की बात कर रही होती है और कहने लगती है वो उनसे मैं किसी भी तरीके की बात को डिस्कस कर सकती हूँ। चुन भी यहाँ पर कहने लगता है ये इस तरीके से क्यों लड़ रही है अपने भाई के साथ, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहिए। जबकि उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद जो इस जगह पर मुबेक होता है वो कहता है आखिरकार जिस बंदे से तुम अभी अभी मिली हो वो बंदा तुम्हारा इतने जल्दी दोस्त कैसे बन सकता है, इस तरीके की हरकतें करना बंद करो, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं। और वो इसी के साथ ही एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं। उन दोनों की लड़ाई को देखकर चुन बीच में आता है और कहने लगता है लड़ाई करना बंद करो इस जगह पर। और आखिरकार मुबेक तुम किसको ढूंढ रहे हो इस जगह पर, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो। मुबेक बताता है कि वो उसी की बहन को ढूंढ रहा है, उससे दोस्ती करना चाहता है और बाकी कुछ और चीजों के बारे में भी बताता है। चुन उसकी बात सुनकर कहता है तुम बिल्कुल भी दिक्कत मत लो, हम दोनों भी मिलकर इस जगह पर तुम अपनी मेरी बहन को ढूंढ रहे थे, इसीलिए तुमको इस जगह पर मदद करनी चाहिए हम लोगों की, यानी मेरी बहन को ढूंढने में। इसीलिए मेरे साथ चलो अगर तुम हमारे साथ मदद करना चाहते हो मेरी बहन को ढूंढने में। और इसी के साथ ही वो लोग अब आगे बढ़ जाते हैं उसकी बहन को ढूंढने के लिए। हमें सीन दिखाया जाता है इस जगह पर प्रिंसेस का। जो प्रिंसेस होती है वो जियोक के सामने खड़ी हुई थी। जियो कहने लगते हैं आखिरकार ये लेडी कौन है, इसके कपड़े काफी ज्यादा अच्छे हैं और ये दिखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। और इसी के साथ ही वो अपनी मदर की बातों को याद करने लगता है और वो याद करता है कि उसकी मदर ने बताया था कुछ मेहमान आने वाले, शायद से ये उन्हीं मेहमानों में से एक है। वो बिल्कुल भी नहीं हिलता इस जगह पर, वो माफी मांगने लगता है और कहता है मैं बिल्कुल भी इस जगह पर इसे गुस्सा नहीं दिला सकता है। अगर मदर को इस बारे में पता चल गया कि मैं मेहमान से मिला हूँ और मेहमान को भी मैंने अपनी गंदी शक्ल दिखाई है, तो वो काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे और मुझे मारेंगे भी। और वो उस लड़की को भी देख रहा होता है, जबकि वो लड़की भी इस जगह पर जियो को ही देख रही होती है। इसी के साथ ही जो जियो होता है अब उसे एक ही रास्ता मिलता है इस जगह पर बचने का, और वो काफी ज्यादा तेजी से इस जगह पर भागने लगता है और काफी ज्यादा तेजी से भागता है। लेकिन हम देखते हैं जो प्रिंसेस होती है उनको मार्शल आर्ट आता है, जिस वजह से काफी ज्यादा आसानी से वो इस जगह पर जियो को पकड़ लेती है और जियो को पीछे की तरफ फेंक देती है। और इस जगह पर वो अपने मन में सोचने लगती है आखिरकार जो ये लड़का है इसे मार्शल आर्ट भी नहीं आता, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा कमजोर क्यों है। वो इस जगह पर जियो की तरफ देखकर काफी ज्यादा शौक थी और इसी के साथ ही वो जियो की बॉडी को देखती है। वो यहाँ पर उसकी हालात को देखकर कहने लगती है इस बंदे को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं दी गई, उसके बाद भी इसकी हालत इतनी ज्यादा बुरी है। ये मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन इसके हालात फिर भी इतने ज्यादा बुरे हैं, शायद से इसको कोई काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीटता होगा तभी इसके हालात इतने ज्यादा बुरे हैं। और इसने काफी टाइम से खाना भी नहीं खाया। हम देखते हैं जो जियोक होता है वो यहाँ पर अब रोने लगता है। वो कहता है मदर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया, इस लड़की ने मुझे ढूंढ लिया, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसी जगह पर था जिस जगह पर मैं हमेशा ही छुप कर आ जाता हूँ, लेकिन ये लड़की इस जगह पर आखिरकार कैसे आ गई। वो काफी ज्यादा डर रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं उसका डर काफी ज्यादा होता है उस लड़की से, क्योंकि उसे लग रहा था ये लड़की भी इस जगह पर उसकी मदर की ही तरह उसे पीटेगी। और जैसे ही वो लड़की अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगती है अब इस जगह पर उससे कुछ हेलुसिनेशन होने लगते हैं और उसे ये हाथ जो होता है वो कन्वर्ट होकर उसकी मदर के हाथ में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा होता है, यानी कि फर्स्ट मदर के हाथ में, जैसे कि वो उसे अपने हाथों से पीटा करती थी। वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये लड़की भी उसे काफी ज्यादा पीटेगी, लेकिन वो इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सुबह सुबह ही उसकी काफी ज्यादा बुरे
बुरे तरीके से धुनाई हुई है, जिस वजह से अब वो बिल्कुल भी इस जगह पर पिटना नहीं चाहता। उसे याद आ रही होती है अपने मदर के हाथों की, जैसे कि वो उसे पीटा करती थी, अपने फर्स्ट मदर को। लेकिन हम देखते हैं जो प्रिंसेस होती है वो इस तरीके से बिल्कुल भी उसकी तरफ हाथ को नहीं बढ़ा रही होती और वो प्यार से उसके सर के ऊपर अपने हाथ को फेरने लगती है। और यहाँ पर उसके इस हाथ को फेरता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उसके सर के ऊपर इस तरीके से हाथ को नहीं फेरा होता। और वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ अब देखने लगते हैं। यहाँ पर जियोक भी अब अपनी पूरी क्षमता से उसकी तरफ देख रहा होता है और यहाँ पर पहली बार किसी ने उसे इस तरीके से टच किया था, जिस वजह से उसको काफी ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। हम देखते हैं प्रिंसेस इस जगह पर कहने लगती है, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इस जगह पर तुम्हारे साथ हूँ, बिल्कुल भी मत डरो। और यहाँ पर वो बार बार इसी बात को कहती है, तभी यहाँ पर वो तुरंत ही उसके सर के ऊपर अपने फिंगर को रखती है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही वो इस तरीके की चीजें करती है, इसी के साथ ही जो जियोक होता है वो काफी जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से नहीं रोया था और उसकी फीलिंग्स उसके मन के अंदर ही रह गई थी, जिस वजह से आज वो काफी ज्यादा खुलकर रो रहा था। इसी के साथ ही जो प्रिंसेस होती है वो इस जगह पर उसे गले लगा लेती है। यहाँ पर वो काफी ज्यादा रो रहा होता है प्रिंसेस के गले लगाने के बावजूद भी। प्रिंसेस कहने लगती है, आखिरकार इस लड़के की स्टोरी क्या है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पर इस लड़के की जो हालात है वो काफी ज्यादा बुरे हैं। इसी के साथ ही प्रिंसेस अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और यहाँ पर जियोक भी उसके हाथ को थाम लेता है, क्योंकि उसे पहली बार एक सेफ फीलिंग आ रही थी कि ये लड़की उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी। और इसी के साथ ही अब वो लड़की काफी ज्यादा तेजी से बाहर की तरफ भागने लगती है। जियोक भी इस जगह पर बाहर भागने का एक रास्ता देखता है, जो कि आज से पहले जियोक ने कभी भी नहीं देखा था, जबकि जियोक हमेशा इसी जगह पर रहा करता था। और इसी के साथ ही प्रिंसेस तुरंत ही उस रास्ते से बाहर की तरफ निकल जाती है। यहाँ पर जियोक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जियोक तो काफी ज्यादा डर रहा था, क्योंकि अगर उसकी मदर को इस चीज के बारे में पता चल गया तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी और जितना उसे सुबह पीटा था उससे भी कहीं गुना ज्यादा पीटेगी। लेकिन इसी के साथ ही वो लड़की यानी कि प्रिंसेस वापस से उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, तो इस जगह पर जियोक भी कैसे पीछे रह सकता था, वो भी तुरंत ही उस टनल के अंदर से बाहर की तरफ निकलने लगता है। इसी के बाद ही हमें दिखाया जाता है जियोक और प्रिंसेस को एक साथ में, जहां पर जो प्रिंसेस होती है उसने जियोक के हाथ को पकड़ा हुआ था और वो जियोक को आगे ले जाने लगती है, जबकि जियोक आज पहली बार बाहर की दुनिया को देख रहा था, क्योंकि आज से पहले कभी भी वो पैलेस के बाहर नहीं आया था। वो देखता है पैलेस के बाहर एक मार्केट को, जिसमें काफी ज्यादा रश होता है और वो इस रश को पहली बार देख रहा था। इसी के साथ ही वो आसपास भी अपनी नजर घुमाने लगता है। जब वो आसपास अपनी नजर को घुमाता है वो देखता है उसके आसपास काफी ज्यादा स्वादिष्ट खाना है, लेकिन वो यहाँ पर प्रिंसेस से इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता, जबकि इस जगह पर प्रिंसेस को उसके मन की बातें पता चल जाती है और वो यहाँ पर तुरंत ही मार्केट में एक स्टॉल पर रुक जाती है और वहां से काफी सारे खाने को खरीद लेती है और तुरंत ही वो सारा का सारा खाना जियोक को दे देती है। जियोक उन खाने को देखकर तुरंत ही खाने के ऊपर टूट पड़ता है, क्योंकि काफी सारे दिनों से उसने खाना नहीं खाया था। इसी के साथ ही प्रिंसेस वापस से उसके सर के ऊपर हाथ फेर रही होती है। इसी के साथ ही यहाँ पर अब धीरे धीरे कर सूरज भी ढलने लगता है। हम देखते हैं जो प्रिंसेस होती है उनको इस जगह पर कुछ लोगों ने पकड़ लिया था। वो प्रिंसेस के सामने आ जाते हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहे होते, वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो प्रिंसेस होती है वो भी उनके सामने रुक जाती है, जबकि जो प्रिंसेस थी वो यहाँ पर तुरंत ही जियोक को अपने पीछे ले लेती है और काफी ज्यादा गुस्से से उन लोगों को देखने लगती है। इसी के साथ ही हम देखते हैं प्रिंसेस और जियोक के हाथों को, जिस जगह पर जो प्रिंसेस थी वो जियोक के हाथों को टाइट से पकड़ लेती है। इसी के साथ ही रात का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं इस जगह पर जो स्वॉर्ड एम्परर होते हैं वो इस टाइम पर योन के रूम के अंदर होते हैं, वो योन से बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो योन होता है वो बताने लगता है अब इस जगह पर स्वॉर्ड एम्परर को सारी की सारी बातें। वो बताता है एक मैजिकल मिरर के बारे में, जिससे एक लेडी निकली थी और उन्होंने इस जगह पर काफी सारी भविष्यवाणियां करी थी और ये मेरा लास्ट टाइम है, इसी वजह से मैं इस जगह पर तुम्हें ये सारी की सारी बातें बता रहा हूँ। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद जो स्वॉर्ड एम्परर होते हैं वो कहने लगते हैं बकवास बंद करो, इस जगह पर तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, ऐसी इस तरीके की बातें बिल्कुल भी मत करो, तुम कहीं भी नहीं जाने वाले, तुम मेरे साथ ही रहोगे। इसी के साथ ही अब इस जगह पर जो योन होता है वो स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है उस मैजिकल मिरर वाली लेडी के बारे में और बताता है कि वो मैजिकल मिरर काफी ज्यादा अजीब है। उससे जो लेडी निकली थी उसने काफी सारी बातें बताई थी मुझे, जब वो मेरी सेकंड वाइफ की बॉडी के अंदर चली गई थी, काफी सारी बातों के बारे में मुझे पता चला था। और इसी के साथ ही जो हमारी फैमिली की स्पेशल मार्शल आर्ट है वो भी जल्द ही इस वर्ल्ड से गायब होने वाली है, इसके बारे में भी, क्योंकि मैं इस टाइम पर इतना केपेबल बिल्कुल भी नहीं हूँ कि अपनी फैमिली की जो एंशिएंट मार्शल आर्ट है उसको पूरी तरीके से सिखा सकूं। और इन सब चीजों की स्टार्ट हुई थी जब इस जगह पर मेरी सेकंड वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसका बेबी हुआ था। उसका बेबी एकदम मेरे जैसा था, जैसा कि उस मिरर लेडी ने कहा था वो एकदम मेरे जैसा होगा मार्शल आर्ट में भी, लेकिन वो कभी भी मार्शल आर्ट नहीं सीख पाया, क्योंकि मैं कभी भी उस रूम से बाहर ही नहीं आया और ना ही मैंने उसकी शक्ल देखी, क्योंकि मैं काफी ज्यादा गम में था। लेकिन अब मेरा लास्ट टाइम चल रहा है, जिस वजह से ये सारी की सारी बातें मैं तुम्हें बताना चाहता था। यून की ऐसी बातें सुनने के बाद इस जगह पर स्वॉर्ड एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। स्वॉर्ड एम्परर कहने लगते हैं तुम इस जगह पर बकवास
कर रहे हो, तुम हमें छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले, इस तरीके की बातें बंद करो। और वो बार बार उसे इसी तरीके की बातें कह रहे होते हैं। लेकिन अब तुरंत ही योन इस जगह पर खड़ा उठ जाते हैं और कहने लगता है, इस जगह पर जैसा कि मैंने अपने बेटे के बारे में कहा था, तुम्हें इस जगह पर मुबेक को मार्शल आर्ट सिखानी होगी और काफी ज्यादा काबिल फाइटर बनाना होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता इस जगह पर जो मेरी फैमिली है वो वीक पड़ जाए। मैं चाहता हूं मेरी फैमिली हमेशा स्ट्रांग रहे। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर कहते हैं, यहाँ पर तुम्हारी फैमिली को मजबूत बनाने में मैं उसकी पूरी मदद करूंगा, लेकिन तुम इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं मरोगे, यहाँ पर मेरा भरोसा करो मेरे दोस्त। इसी के साथ ही इस जगह पर यून और भी काफी सारी बातें कहने लगता है, क्योंकि वो आज अपने दोस्त से लास्ट बार मिल रहा था, उसके लिए भी ये लास्ट मुलाकात होने वाली थी। इसी के साथ ही हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। हम बाहर पर देखते हैं, यहाँ पर सभी लोगों को काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि प्रिंसेस काफी ज्यादा रात होने के बावजूद अभी तक घर नहीं लौटी थी। उसकी मॉम काफी ज्यादा चिंतित हो रही थी। इसी के साथ ही हमें गार्ड्स को दिखाया जाता है। जो गार्ड्स होते हैं वो इस जगह पर दोनों बच्चों को लाने लगते हैं और इस जगह पर दोनों गार्ड्स कहने लगते हैं, हम यहाँ पर इन दो बच्चों को लेकर आए हैं, शायद से यही प्रिंसेस है। इसी के साथ ही जो प्रिंसेस की मॉम होती है वो भी काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगती है और यहाँ पर कहती है, आखिरकार तुम इतने टाइम से कहाँ थी? मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कितने लोगों को भेजा था, लेकिन उसके बाद भी तुम नहीं मिली, आखिरकार तुम कहाँ थी? हम देखते हैं वो प्रिंसेस से पूछ रही होती है इन सब चीजों के बारे में। लेकिन तभी जो प्रिंसेस की मॉम होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो इस जगह पर देखती है प्रिंसेस अकेली नहीं है, बल्कि प्रिंसेस के साथ एक और लड़का है जो कि काफी ज्यादा छोटा है। और आखिरकार वो प्रिंसेस के साथ कर क्या रहा है? और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है जो इस जगह पर योन की वाइफ होती है, फर्स्ट वाइफ, वो भी तुरंत ही जियोक के पास आ जाती है और जियोक के पास आकर कहने लगती है, आखिरकार तुम कहां चले गए थे? मैंने तुम्हें कितनी ढूंढने की कोशिश करी, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। और वो यहाँ पर झूठा दिखावा कर रही होती है और तभी यहाँ पर वो कहने लगती है, अब यहाँ पर दोनों बच्चे घर वापस आ चुके हैं, तो इसीलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं उसको इस जगह पर ऐसा करता हुआ देखकर जो प्रिंसेस होती है वो उसे घूर कर देख रही होती है और ऐसा लग रहा था जो प्रिंसेस है वो इस जगह पर इसको मारना चाहती है। तभी यहाँ पर हम दिखाया जाता है जो चुल है वो भी इस जगह पर आ जाता है मुबेक के साथ। हम देखते हैं चुल इस जगह पर कहने लगता है, तुम यहाँ पर आ गई, मुझे लगा था तुम अभी भी किसी ना किसी छत के ऊपर चढ़ी होगी, लेकिन आखिरकार तुम थी कहां? मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता चला। तभी यहाँ पर जो चुल होता है वो भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि प्रिंसेस के साथ एक और लड़का है और इस जगह पर उस लड़के का हाथ प्रिंसेस ने पकड़ा हुआ है अपने हाथों से, वो भी काफी ज्यादा टाइट करके। यहाँ पर वो इन्हीं सब चीजों को देख रहा होता है और सभी लोग इस जगह पर इन सभी चीजों को देखकर हैरान थे। इसी के साथ ही मुबेक की भी नजर अब प्रिंसेस के ऊपर पड़ती है और प्रिंसेस भी पीछे घूमकर सभी लोगों की तरफ देखने लगती है, आखिरकार इस जगह पर कितने लोग हैं। हम देखते हैं मुबेक की नजर जैसे ही प्रिंसेस के ऊपर पड़ती है वो यहाँ पर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने भी आज से पहले इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की को कभी नहीं देखा था। वो यहाँ पर ये देखकर हैरान हो रहा था कि प्रिंसेस ने इस जगह पर और किसी का नहीं बल्कि जियोक का हाथ पकड़ा हुआ है और वो ये देखकर काफी ज्यादा जेलस भी फील कर रहा था अपने मन में। इसी के साथ ही जो चुल होता है वो कहने लगता है, ये दोनों काफी ज्यादा थक गए होंगे, इसलिए हमें इन दोनों को रूम में ले जाना चाहिए और थोड़ा बहुत खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि सुबह से इन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है। इसी के साथ ही वो लोग मिलकर उन दोनों के हाथों को एक दूसरे से अलग कर देते और उन दोनों को उनके रूम में ले जाने लगते हैं। लेकिन अभी भी जो प्रिंसेस होती है वो जियो की तरफ देख रही होती है, जबकि जियो की तो हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसकी पूरी की पूरी बॉडी कांप रही थी, क्योंकि उसे पता था अब इस जगह पर जो उसकी ये फर्स्ट मॉम है वो बिल्कुल भी उसे नहीं छोड़ेगी, वो काफी बुरे तरीके से उसे आज पीटने वाली है। और इसी के साथ ही जियोक माफी मांगने लगता है। जियोक यहाँ पर माफी मांगते हुए कहने लगता है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो उसकी फर्स्ट मॉम होती है वो कहती है, इस जगह पर एक बार प्रिंसेस को इस जगह से जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। आखिरकार तुमने जो ये गलती करी है ये काफी ज्यादा बड़ी गलती है, तुम्हारी जगह पर मेरे बेटे को होना चाहिए था, लेकिन तुमने मेरे बेटे की जगह छीनने की हिम्मत कैसे करी? लेकिन इसी के साथ ही उसके मन में एक और खतरनाक प्लान सूझता है और इसी के साथ ही वो किसी और चीज के बारे में सोचने लगती है। हम देखते हैं वो प्रिंसेस की तरफ देखकर कह रही होती है, इस लड़की को देखकर एकदम मुझे ऐसा लगा था जैसे कि ये लड़की मुझे मार ही डालेगी उस टाइम पर। इसी के साथ ही अब हमें नैरेटर बताता है कि लास्ट टाइम पर अपने भाई से बात करने के बाद जब योन सो रहा था उसके बाद वो कभी भी नहीं उठा। इसी के साथ ही मून स्प्लिटिंग स्वॉर्डमैन की उसी टाइम पर डेथ हो गई और योन फैमिली के लिए ये काफी ज्यादा बुरी बात थी, क्योंकि योन फैमिली में एक ही ऐसा बंदा था जो कि अच्छे तरीके से मार्शल आर्ट को जानता था, वो भी अब मारा जा चुका था। योन की डेथ होने के बाद जो उसकी वाइफ थी, फर्स्ट वाइफ, उसने ही इस जगह पर पूरे के पूरे कबीले की जिम्मेदारी ले ली और इस जगह पर उसने सबसे पहले अपनी फैमिली में इन सभी चीजों के बारे में रिपोर्ट भेजी और अपनी फैमिली से यानी कि बेक फैमिली से काफी सारे मार्शल आर्ट वॉरियर्स को इस जगह पर बुलाया, जिनको इस जगह पर योन फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए बुलाया गया था। और ये मार्शल आर्टिस्ट कोई नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, बल्कि मार्शल आर्ट में काफी
काफी ज्यादा माहिर थे। ये बेक फैमिली की मार्शल आर्ट को अच्छे तरीके से जानते थे, जिस वजह से इनको हराना किसी के लिए भी आसान नहीं था और इनको इस जगह पर टाइगर स्क्वाड कहा गया। इसी के साथ ही जो इस जगह पर मुबेक था उसे भी अपनी फैमिली से निकालकर नांगोंग फैमिली में भेज दिया गया प्रैक्टिस करने के लिए, जिस वजह से आगे आने वाले टाइम में स्ट्रॉन्ग बन सके और इस जगह पर योन फैमिली की जिम्मेदारियों को संभाल सके। और इसी के साथ ही जो मुबेक था उसकी मॉम ने अब पूरी की पूरी फैमिली की जिम्मेदारियों को ले लिया और वो एक एल्डर के रूप में पूरी की पूरी फैमिली को कंट्रोल करने लगी। सारे के सारे वॉरियर्स को उन्होंने अपने अपने काम दे दिए थे। इसी के साथ ही हमें सीन दिखाया जाता है योन के रूम का, जिस जगह पर जो योन की वाइफ होती है, फर्स्ट वाइफ, वो काफी सारे सामान को टटोल रही होती है और इसमें कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी इस जगह पर एक सोल्जर आता है और सोल्जर कहने लगता है यहाँ पर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तभी वो कहने लगती है मैं इस जगह पर एक इंपॉर्टेंट चीज को ढूंढ रही हूँ, क्या चीज वो तुम्हें उस जगह पर मिली? तभी वो सोल्जर बताता है कि हमने इस जगह को अच्छे तरीके से छान लिया है, सारी के सारे सामानों को अच्छे तरीके से ढूंढ लिया, लेकिन योन के किसी भी सामान में हमें उस मार्शल आर्ट की बुक के बारे में कुछ भी नहीं मिला और यहाँ पर ये किस मार्शल आर्ट को ढूंढ रहे थे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। वो बंदा सारी की सारी बातें अब इस जगह पर एल्डर को बताने लगता है। तभी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है आखिरकार वो मार्शल आर्ट कहाँ गई, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर वो मार्शल आर्ट मेरे बेटे को मिल जाए तो उसके बाद वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा, यानी कि वो स्वॉर्ड एम्परर के इक्वल हो जाएगा और यहाँ पर फिर हमारी फैमिली भी स्ट्रांग बन जाएगी और आसानी से हम काफी सारी और फैमिलीज को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और योन फैमिली की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। काफी ज्यादा गुस्सा होती है वो सभी लोगों के ऊपर। इसी के साथ ही वो कहने लगती है ठीक है तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अब इस जगह से सारे का सारा सामान खाली करो और जहां पर सारा का सारा कचरा पड़ा हुआ है उस गोदाम के अंदर इन सारे के सारे सामानों को फेंक दो। तभी वो वॉरियर भी खड़ा हो जाता है और सभी वॉरियर से कहने लगता है जैसे कि इस जगह पर एल्डर ने कहा अब हमें वो सारा का सारा काम करना है जो कि एल्डर ने कहा है, जल्दी से उठो और इस जगह पर काम करना स्टार्ट करो। तभी इस जगह पर पीछे से जो एल्डर होती है वो पीछे से उसे रुकने को कहती है और कहती है अगर यहाँ पर तुम्हें उस मार्शल आर्ट बुक के बारे में कुछ पता चले तो मुझे बता देना, लेकिन तुम्हें मेरा एक और काम करना है, वो जियोक नाम का लड़का है ना उसको भी उसी गोदाम के अंदर फेंक देना और यहाँ पर खाली एक टाइम का खाना देना ताकि वो जल्दी से जल्दी मर सके। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती उसकी शक्ल को देखना, मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी वो मर जाए। और इसी के साथ ही वो एल्डर से कहने लगती है मेरा ये काम हो जाना चाहिए। जो एल्डर होता है वो यहाँ पर ये देखकर हैरान हो जाता है। वो वॉरियर कहने लगता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये एल्डर इतनी ज्यादा कठोर होगी, ये यहाँ पर एक छोटे से बच्चे को हमें इस गोडाउन में डालने को कहेगी। और वो बंदे भी इस जगह पर अपने काम को करते हुए जो जियोक होता है उसको तुरंत ही उस गोडाउन के अंदर डाल देते हैं। जियोक इस जगह पर बस एक ही चीज कह रहा होता है यहाँ पर मुझे छोड़ दो, मेरे को बिल्कुल भी इसके अंदर मत डालो, मुझको बाहर आने दो, मेरी यहाँ पर जान को बचा लो, मैं अंदर मारा जाऊंगा। तभी यहाँ पर वो बंदा कहता है सॉरी मुझे माफ कर देना बच्चे, मैं चाहकर भी तुम्हारी जान को नहीं बचा सकता, अगर मैंने एल्डर के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो इस जगह पर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे भी पैसे कमाने के लिए इन कामों को करना पड़ता है, इसीलिए मुझे इस काम को करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही जियोक को दिखाते हैं जो कि अभी भी एक ही लाइन को दोहरा रहा होता है मुझे बचा लो इस जगह पर, प्लीज मुझे इस जगह पर अंदर अकेला मत छोड़ो वरना मैं इसी जगह पर मारा जाऊंगा। लेकिन वो एल्डर भी लास्ट टाइम पर इसी बातों को कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इसीलिए ये बोलना बंद करो। और इसी के साथ ही वो उस दरवाजे को बंद कर देता है, जो दरवाजा अब हमेशा के लिए जियोक के लिए बंद हो चुका था। जियोक कहने लगते हैं आखिरकार ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है, और वो वापस से एक ही चीज को कहने लगता है प्लीज मुझे बचा लो इस जगह पर। और इसी के साथ ही वो दरवाजे को पीटने लगता है, लेकिन अब उसे समझ में आ चुका था ये दरवाजा कभी भी नहीं खुलने वाला। और इसी के साथ ही वो रोना स्टार्ट कर देता है और एक जगह पर बैठ जाता है। और एक जगह पर बैठते हुए इस जगह को अच्छे तरीके से देखने लगता है। वो कहता है आखिरकार ये जगह कौन सी है, आज से पहले मैं कभी भी इस जगह पर नहीं आया इस जगह की साफ सफाई करने के लिए, लेकिन उसे अभी भी इस जगह पर विश्वास होता है इस जगह पर कोई ना कोई जरूर आएगा उसकी जान को बचाने के लिए। लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था इस जगह पर अब उसको बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। और इसी के साथ ही सुबह हो जाती है। हम देखते हैं सुबह यहाँ पर जैसे ही उसके ऊपर पहली सूरज की रोशनी पड़ती है वो यहाँ पर कहने लगता है आखिरकार क्या है। और इसी के साथ ही उसे पता चलता है कि इस रूम के अंदर उसे एक दिन हो चुका है और सुबह सुबह उसके लिए जो उसका खाना होता है वो भी आ जाता है। और यहाँ पर वो तुरंत ही खाने को देखकर खाने की तरफ आगे बढ़ने लगता है क्योंकि वो काफी ज्यादा भूखा था और वो बिल्कुल भी इसी तरीके से भूखा नहीं रह सकता था। इसी के साथ ही वो अब उस ब्रेड को खाने लगता है। उस ब्रेड को खाते हुए वो कहता है ये ब्रेड काफी ज्यादा बेकार है, मैंने आज से पहले कभी भी इतना बेकार ब्रेड नहीं खाया, ये हार्ड है एक स्टोन की तरह और ऐसा खाना कोई भी नहीं खा सकता, लेकिन ये मुझे खाना होगा। तभी उसे एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है, जिस चमकदार रोशनी को देखकर वो उसी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है आखिरकार उस जगह पर क्या है। और वो उस चमकदार रोशनी को देखने के लिए अपने खाने को भी इसी जगह पर छोड़
छोड़ देता है और कहता है पहले मुझे एक बार उसे देखना चाहिए आखिरकार उस जगह पर क्या है और आखिरकार उस जगह पर ऐसी क्या चीज है जो कि इस जगह पर चमक रही है। अगर वो काम की हुई तो मैं मदर को दे दूंगा। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है। आगे वो देखता है कि उसके सामने कुछ और चीज नहीं बल्कि एक मिरर है जिसके अंदर वो अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा होता है और अपने रिफ्लेक्शन को देखते हुए कहता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैंने बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन इस पर तो काफी ज्यादा धूल जमी हुई है, मैंने अपने रिफ्लेक्शन को अच्छे तरीके से नहीं देखा और इसीलिए मुझे इस जगह पर सबसे पहले इस आईने को थोड़ा बहुत साफ कर देना चाहिए, जिसके बाद ही मैं अपने रिफ्लेक्शन को अच्छे तरीके से इसमें देख पाऊंगा। और वो तुरंत ही मिरर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और मिरर के ऊपर उंगलियां लगाने लगता है। हम देखते हैं वो धीरे धीरे कर मिरर को साफ कर रहा था। मिरर को साफ करते हुए वो कहता है इसके अंदर बाद में मैं अच्छे तरीके से अपने आप को देख पाऊंगा, क्योंकि इसके अलावा इस जगह पर और कोई भी नहीं है जिससे मैं बात कर सकता हूँ और ये मिरर इकलौती चीज है जिसका मैं इस जगह पर यूज कर सकता हूँ। इसी के साथ ही वो मिरर के रिफ्लेक्शन में अपने आप को देखने लगता है। हम देखते हैं वो काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि वो अपने फेस को पहली बार मिरर में देख रहा था और इसी के साथ ही वो कहने लगता है ये रिफ्लेक्शन मुझसे काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि मैं इस जगह पर अपने हाथ को हिला रहा हूं लेकिन जो ये रिफ्लेक्शन है ये बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही, ये एकदम मेरे को ही देखे हुई है। इसी के साथ ही हमें पता चलता है उस मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्शन में है वो कोई और है। और इसी के साथ ही अब यहाँ पर वो डर जाता है और कहने लगता है प्लीज मुझे बचाओ, इस जगह पर भूत है। और वो बार बार यही सब चिल्लाकर कह रहा होता है। तभी यहाँ पर जो गार्ड होता है वो भी इन सारी चीजों को सुन रहा होता है और कहने लगता है ये बच्चा हर रोज इसी तरीके से चिल्लाता रहता है। और इसी के साथ ही जो मौसम होता है वो भी अब चेंज होने लगता है, काफी ज्यादा ठंडी का मौसम आ जाता है और इस जगह पर काफी ज्यादा ठंड होती है, जिससे सभी के सभी जो गार्ड होते हैं वो भी ठिठुर रहे होते हैं और ठिठुरते हुए कहते हैं वो लड़का अभी भी जिंदा है, आखिरकार वो कितने और लंबे टाइम तक इसी तरीके से जिंदा रह पाएगा। तभी एक गार्ड इस जगह पर बोलने लगता है इस जगह पर काफी ज्यादा ठंड है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता वो ज्यादा टाइम तक जिंदा रह पाएगा। जिस तरीके का हम उसे खाना देते हैं वो खाना खाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है और उस खाने को खाकर जिंदा रहना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो, जल्दी वो मारा जाएगा और उसके बाद ही हमें इस जॉब से छुटकारा मिल जाएगा और हम किसी और जगह पर जाकर अच्छे तरीके से जॉब कर पाएंगे। तभी दूसरा गार्ड इस जगह पर अच्छे से सांस लेते हुए कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता वो लड़का इतनी जल्दी मरने वाला है, क्योंकि लगभग 2 महीने हो चुके हैं उसे इस तरीके से बंद करे हुए। अब तो यहाँ पर कभी कभी उसकी चीखें भी सुनाई देती है, लेकिन ज्यादातर टाइम उसकी चीखें भी हमें नहीं सुनाई देती। तभी दूसरा गार्ड इस जगह पर उसके खाने को देखते हुए कहता है ये खाना काफी ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी वो रोज इन खाने को खा जाता है। इसी के साथ ही जियो का सीन दिखाते हैं। जो जियोक होता है वो एक कोने में पड़ा हुआ था, उसको काफी ज्यादा भूख लगी थी और काफी ज्यादा ठंड भी लग रही थी। इसी के साथ ही वो मिरर में उस रिफ्लेक्शन को देख रहा होता है और उस रिफ्लेक्शन को देखते हुए कहता है मुझे तुम्हें देखकर बिल्कुल भी डर नहीं लगता, स्टार्टिंग के 2 या 3 दिन में मुझे डर लगा था, लेकिन अब मेरे पास डरने की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अब मुझे काफी ज्यादा ठंड लग रही है, जिस वजह से अब मैं इस जगह पर डर भी नहीं रहा। इसी के साथ ही अब वो ये भी बताता है कि ये जो रिफ्लेक्शन है ये मिरर से बाहर भी नहीं आ सकती, जिस वजह से ये यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बस एक यही बंदा है जो कि इस जगह पर मौजूद है जिससे मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन ये कुछ भी नहीं बोल सकता इस जगह पर, जबकि वो रिफ्लेक्शन भी उसकी सारी की सारी बातों को सुन रहा होता है। और इस जगह पर उसी मिरर में कुछ चीज को ढूंढने लगता है और थोड़ी ही देर में उसे एक चीज मिल जाती है जो कि एक स्टिक होती है उस मिरर के अंदर, और इसी के साथ ही कुछ करने लगता है उस स्टिक के साथ। हम देखते हैं जो जियोक होता है वो एक कोने में पड़ा हुआ था, उसे बिल्कुल भी उस मिरर के अंदर उस शैडो की कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे पता था वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन तभी वो उस मिरर के अंदर किसी चीज को होते हुए देखता है। वो कहने लगता है ये तो डांस है, आखिरकार ये इस तरीके से डांस क्यों कर रहा है, क्या ये पागल हो चुका है इस जगह पर जो कि इस तरीके की हरकतें कर रहा है। जियोक यहाँ पर उसी की तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है लेकिन इन मूव्स को मैंने इससे पहले भी कहीं देखा है। इसी के साथ ही वो याद करने लगता है इस मिरर के बारे में। जब उसने पहली बार इस मिरर के अंदर इस सोल को देखा था तब उसे ऐसा लगा था वो इस जगह पर मारा जाएगा इस सोल के हाथों, लेकिन बाद में उसे सारी की सारी चीजें पता चल गई और वो बिल्कुल भी इससे नहीं डरा, क्योंकि ये जो सोल है वो भी उसी की तरह दिखती है और कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाती। और इस जगह पर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ और चीज है भी नहीं जिसका वो यूज कर इस जगह पर इसी की इन सारी हरकतों को देखता रहता है। इसी के साथ ही वो इसके सारे के सारे मूव्स को देखने लगता है और उसे ये सारे के सारे मूव्स कहीं देखे देखे जैसे लग रहे होते हैं, जैसे कि उसने इन मूव्स को पहले भी कहीं देखा है। वो कहने लगता है ये मूव्स मैंने पहले भी कहीं देखे हैं, लेकिन क्या मुझे इन मूव्स को एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि शायद से इन मूव्स का यूज कर मैं अपनी बॉडी को वार्म रख सकता हूँ। तभी उसे याद आती है इस जगह पर अपने भाइयों की। वो मुबेक को याद करते हुए कहने लगता है मुबेक और मेरे बाकी भाई मिलकर इस तरीके के मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करते थे और मैं उस टाइम पर झाड़ू लगाया करता था, तब मैं उन लोगों को प्रैक्टिस करते हुए देखता था 9 हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक्स को, और यहाँ पर ये भी उन्हीं में से एक टेक्निक है जिनको वो सीखा करते थे ताकि वो अपनी बॉडी को इस जगह पर वार्म रख सके। शायद से इसका यूज कर मैं भी अपनी बॉडी को गर्म रख सकता हूँ, मुझे इसका यूज करना चाहिए। इसी के साथ ही अब वो उसके सारे के सारे स्टेप्स को कॉपी करने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन हम देखते हैं
आईने के अंदर जो वो शैडो होती है वो भी इस जगह पर अपनी पावर का यूज कर रही होती है, यानी कि वो सारी की सारी टेक्निक्स को यूज कर रहा था। यहाँ पर उसकी ऐसी टेक्निक्स को देखने के बाद जियो हैरान होता है और कहने लगता है ये तो हमारी फैमिली की मार्शल आर्ट है, तो आखिरकार इसको इस मार्शल आर्ट के बारे में कैसे पता? मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा क्या यहाँ पर इसने भी हमारी फैमिली के मार्शल आर्ट को सीखा है। तभी वो कुछ बातों को याद करने लगता है पुरानी, जो कि इस जगह पर उनके इंस्ट्रक्टर उन लोगों को कहा करते थे। और जियो उस टाइम पर मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं करता था, लेकिन छुपकर इन सभी चीजों को देखा करता था और यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट था उसे मार्शल आर्ट सीखने में। लेकिन वो बिल्कुल भी मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता था, क्योंकि अगर बड़ी मॉम को इसके बारे में पता चलता तो वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से उसे पीटती, जैसे कि वो हमेशा पीटा करती थी। इसीलिए इस जगह पर वो लोग मार्शल आर्ट को सीखते और यहाँ पर जियो उनको देखता था। मुबेक इस मार्शल आर्ट का यूज करते हुए काफी सारी गर्म हवाओं को क्रिएट करता था, जिस वजह से उसे सर्दी में भी बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती थी। इसी के साथ ही अब यहाँ पर जोक भी तैयार हो जाता है और सारे के सारे मूव्स को कॉपी करने लगता है, जैसा कि इस जगह पर वो शैडो कर रही होती है उस मिरर के अंदर। लेकिन यहाँ पर वो अपने मन मन में ये भी कह रहा था, मैं बिल्कुल भी तुम्हें कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं इस जगह पर तुम्हें कॉपी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बस इस जगह पर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए बिल्कुल भी इन सब चीजों के बारे में मत सोचना कि मैं तुम्हें इस जगह पर कॉपी करूंगा। मेरे पास काफी सारी और काम भी है, लेकिन सबसे पहले मुझे जिंदा रहना है। जिंदा रहने के लिए इस टेक्निक को सीखना होगा ताकि मैं अपनी बॉडी को गर्म रख सकूं, वरना इस जगह पर ठंड की वजह से मैं मारा जाऊंगा। और लगातार अब वो इस मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने लगता है। उसे ये सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा हार्ड लग रही थी, लेकिन वो इस मार्शल आर्ट को अब सीखने लगता है। धीरे धीरे कर वो सारे के सारे मूव को बराबर कॉपी कर रहा था। बराबर कॉपी करते हुए कहने लगता है मैं इन मार्शल आर्ट मूव को काफी ज्यादा आसानी से सीख सकता हूँ, क्योंकि ये तो योन फैमिली की ही टेक्निक्स है, जिस वजह से मेरे लिए तो ये सीखना काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि मेरे अंदर योन फैमिली की ब्लड लाइन है। इसी के साथ ही वो नीचे गिर जाता है तुरंत ही। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जो इस जगह पर वो शैडो होती है वो जियो को देखकर काफी ज्यादा हंसने लगती है और उसका काफी ज्यादा मजाक बना रही होती है। जियो को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जियो कहने लगता है हंसना बंद करो मेरे ऊपर, मैं इस टेक्निक को सीख कर रहूंगा। इसी के साथ ही वो इस टेक्निक की हार्ड प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है और लगातार इस टेक्निक का यूज करने लगता है। अब यहाँ पर वो शैडो भी उसकी इस टेक्निक को देख रही होती है। वो धीरे धीरे कर अपनी टेक्निक में इंप्रूव कर रहा था और दिन बीतते बीतते वो इस टेक्निक को मास्टर कर लेता है और काफी ज्यादा आसानी से गर्म हवाओं को क्रिएट करने लगता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा आसान था मेरे लिए, काफी ज्यादा मजेदार है ये। अब इस जगह पर मैं काफी ज्यादा आसानी से जिंदा रह सकता हूँ ठंडियों में, क्योंकि मैं इजीली गर्म हवाओं को क्रिएट कर सकता हूँ, जिस वजह से मैं ठंड की वजह से बिल्कुल भी नहीं मर सकता। और मेरी बॉडी भी थोड़ी बहुत हार्ड हो चुकी है। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो वो शैडो होती है वो बार बार आईने के ऊपर पंचेस मारने लगती है, जैसा कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी उसको कोई श्रेय नहीं दे रहा था, इस वजह से वो पंचेस मार रही है और तुरंत ही अपनी बॉडी से ऑरा को रिलीज करने लगती है और उसका ऑरा सही में काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। और ये मार्शल आर्ट की एक और टेक्निक थी, लेकिन इस टेक्निक को उसने भी इससे पहले नहीं देखा था, क्योंकि यून फैमिली में भी कोई भी बंदा इस टेक्निक के बारे में नहीं जानता था। वो 9 हेवन स्वॉर्ड टेक्निक के खाली लेवल 1 को ही जानते थे और बाकी लेवल्स को जानने वाला एक ही बंदा था, जो कि योन था। और यहाँ पर योन मारा जा चुका था, जिस वजह से इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। लेकिन जो जियो होता है अब वो इस जगह से जाने लगता है। जियो कहता है मुझे आखिरकार इन सभी चीजों को क्यों सीखना है, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्निक मुझे सीखनी थी वो तो मैं सीख चुका हूँ, अब मुझे किसी और चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जबकि वो शैडो इस जगह पर अभी भी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर रही होती है। जियो की इन सब चीजों को देख रहा होता है कि यहाँ पर अभी भी वो इस जगह पर टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन इस बार जो टेक्निक्स है वो आज से पहले जियो ने भी कहीं नहीं देखी और ये मार्शल आर्ट काफी ज्यादा अलग है। जियो कहने लगता है शायद से ये भी इस जगह पर योन फैमिली की मार्शल आर्ट है, लेकिन इसके बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं पता था और ये मार्शल आर्ट उनके मार्शल आर्ट से काफी ज्यादा अलग थी। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से वो शैडो इस मार्शल आर्ट को परफॉर्म कर रही थी और हम देखते हैं वो काफी ज्यादा बेहतरीन ढंग से स्ट्राइक्स लगा रही होती है, जैसे कि एक प्रोफेशनल शॉर्ट्समैन इस जगह पर प्रैक्टिस कर रहा है अपनी स्वॉर्डमैनशिप की। जियो यहाँ पर कहने लगता है मैं भी बचपन से मार्शल आर्ट सीखना चाहता था और इस लड़के को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है मुझे भी इस मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन ये काफी ज्यादा हार्ड है मेरे लिए, क्योंकि पिछले वाले को कॉपी करने में मुझे काफी ज्यादा लंबा टाइम लगा और इस मार्शल आर्ट की टेक्निक को कॉपी करने में मुझे लगभग 2 से 3 साल लगेंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है इस मार्शल आर्ट टेक्निक को कॉपी करना। इसी के साथ ही जियोक भी मिरर की तरफ देखने लगता है। मिरर की तरफ देखते हुए वो कह रहा होता है क्या ये यहाँ पर चाहता है कि मैं इस मार्शल आर्ट को सीखूं। इसी के साथ ही हम देखते हैं मिरर के अंदर जो शैडो होती है वो जियोक के ऊपर हंस रही होती है और लगातार अपनी शॉर्ट प्रैक्टिस जारी रखती है। वो इस जगह पर जियोक को काफी ज्यादा चिढ़ा रही होती है। जियोक भी यहाँ पर उसको देखकर कहने लगता है मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है इसको देखकर, और तुरंत ही उस आईने के सामने स्वॉर्ड लेकर खड़ा हो जाता है, यानी कि अपनी स्टिक को लेकर, और कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है मैं इसे कॉपी नहीं कर सकता, मैं इसे भी काफी ज्यादा आसानी से कॉपी कर सकता हूं, इसीलिए भूल जाओ इस जगह पर, मैं आसानी से इसे कॉपी कर लूंगा। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो ठंड का मौसम होता है वो धीरे धीरे कर बीतने लगता है और तुरंत ही जो वसंत का मौसम था वो भी आ जाता है। और इसी के साथ ही जो प्रैक्टिस होती है जियोक की वो लगातार चल रही होती है। जियोक लगातार प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन बार बार फेल हो जाता है, क्योंकि इस मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जियोक लगभग
लगभग 1000 बार उन टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर चुका था। हर बार वो फेल हो जा रहा था उसको पूरी की पूरी कॉपी करने में। हर बार वो फेल होने के बाद वापस से कोशिश करता, लेकिन अब वो थक चुका था। वो कहने लगता है आखिरकार इस टेक्निक का यूज किस तरीके से किया जाए, इस टेक्निक में कोई ना कोई क्लू तो होना चाहिए जिससे मैं इस टेक्निक को सीख सकूं, कॉपी कर सकूं। लेकिन यहाँ पर कोई भी मुझे ऐसी चीज नहीं मिल रही जिसका यूज कर कर मैं इस टेक्निक को कॉपी करूं। मैं हर चीज को वैसा ही करता हूं जैसा कि ये शैडो करती है, लेकिन फिर भी मैं इस जगह पर इस टेक्निक को कॉपी नहीं कर पा रहा। आखिरकार मेरे से क्या गलती हो रही है। और इसी सब चीजों को सोचने के बाद जियो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो यहाँ पर उस मिरर की शैडो से कहने लगते हैं आखिरकार मैं इस जगह पर क्या गलती कर रहा हूँ जिस वजह से मैं इस मार्शल आर्ट को नहीं सीख पा रहा। अगर मैं इस मार्शल आर्ट को नहीं सीख सकता तो इस जगह पर मैं वापस से इस मिरर के ऊपर पर्दा डाल दूंगा जिस वजह से तुम मुझे कभी भी नहीं दिखाई दोगे। जबकि वो शैडो उसके ऊपर हंस रही होती है। यहाँ पर जियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो तुरंत ही नीचे बैठ जाता है और कहने लगता है मैं इस मार्शल आर्ट को नहीं सीख पा रहा। आखिरकार मैं गलती क्या कर रहा हूँ। काफी ज्यादा गुस्से में होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता, वो कुछ भी नहीं सोच पा रहा होता है और कहने लगता है मैं इस मार्शल आर्ट को शायद से बिल्कुल भी नहीं सीख सकता क्योंकि ये जियोक फैमिली की मार्शल आर्ट नहीं है बल्कि कोई एंशियंट मार्शल आर्ट है जिसके बारे में मैं भी अच्छे तरीके से नहीं जानता। जिस वजह से मुझे इस आईने को इस जगह पर ढक देना चाहिए ताकि इसके बारे में किसी को भी ना पता चले, क्योंकि अगर किसी भी गलत हाथों में ये आईना पड़ गया तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन वो इसके बाद इसकी टेक्निक्स के बारे में कहने लगता है। वो टेक्निक्स काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैं भी उन टेक्निक्स को सीखना चाहता हूँ लेकिन मैं इस जगह पर नहीं सीख सकता। जबकि वो शैडो इस जगह पर उसका मजाक बना रही होती है बार बार और कह रही होती है इस जगह पर तुम्हें भी एक बार प्रैक्टिस करके देखनी चाहिए। तुम इस जगह पर इतने ज्यादा बेकार कैसे हो सकते हो, तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए। आखिरकार तुम पीछे कैसे हट सकते हो इस तरीके से। जबकि यहाँ पर वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। जियो कहने लगता है ये टोटली इस जगह पर 8 टाइप के मूव्स का यूज करता है जब ये फाइट कर रहा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये 9 हेवनली टेक्निक्स के बाकी 8 लेवल है जो कि ये मुझे सिखाना चाहता है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी नहीं सीख पा रहा। इसको सीखने के लिए शायद से मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने इससे पहले कभी भी किसी भी मार्शल आर्ट को नहीं सीखा और मुझे नहीं लगता मैं इस टाइप के किसी मार्शल आर्ट को कॉपी कर सीख सकता हूँ। इसे खाली मुबेक जैसे काफी ज्यादा माहिर मार्शल आर्टिस्ट ही सीख सकते हैं। मेरे लिए इस तरीके का मार्शल आर्ट बिल्कुल भी नहीं बना है। वो अपनी पास्ट लाइफ को याद करने लगता है और इस जगह पर बैठा हुआ था। वो कहने लगता है लेकिन अगर मैं उसके सामने इसी तरीके से बैठा रहा तो ये जो शैडो है ये मुझे इसी तरीके से चिढ़ाती रहेगी, इसीलिए मुझे इसके लिए भी कुछ करना होगा। मुझे लगता है इसके ऊपर मुझे पर्दा डाल देना चाहिए। जबकि अब वो शैडो भी इस जगह पर जियो को ही देख रही होती है और शांति से जियो को देखते हुए काफी ज्यादा हंसने लगती है। हम देखते हैं वो बार बार जियो की तरफ देखते हुए जियो के ऊपर हंसने लगती है। हम देखते हैं जियो को भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जियो कहने लगता है अगर ये सही में बाहर होता तो मैं सही में इसके दांत तोड़ देता। और इसी के बाद ही वो इस जगह पर तुरंत ही उसके ऊपर उसी कपड़े को डाल देता है जो कपड़ा उसके ऊपर पहले डला हुआ था। वो कहने लगता है चलो ठीक है अब इस जगह पर मुझे इस शैडो से शांति मिलेगी। लेकिन हम देखते हैं जो वो शैडो होता है वो इस जगह पर तुरंत ही उस पर्दे को हटाने लगता है। जियो ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है ये इस पर्दे को कैसे हटा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसी के साथ ही अब वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जियो यहाँ पर चिल्लाते हुए कहने लगता है मैं यहाँ पर उस मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तुम्हें सबसे पहले इस जगह पर मुझे एक रास्ता दिखाना चाहिए जिससे मैं उस मार्शल आर्ट को सीख सकूं। इसी के साथ ही अब यहाँ पर जो वो शैडो होती है वो ऊपर की तरफ उंगली करने लगती है, जिसको देखकर जियो कहता है आखिरकार ऊपर क्या है, मुझे एक बार देखना चाहिए। लेकिन तभी वो जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है वो ऊपर लिखा हुआ था 9 हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक्स। और यहाँ पर ये जो टेक्निक थी ये ऐसी टेक्निक थी जिनको इससे पहले किसी ने भी प्रैक्टिस नहीं किया था। इनमें से कुछ टेक्निक्स को योन ने प्रैक्टिस किया था और आधी से ज्यादा टेक्निक्स को योन ने भी प्रैक्टिस नहीं किया था। इसी के साथ ही नैरेटर वापस आ जाता है और नैरेटर वापस इन चीजों के बारे में बताने लगता है और बताता है कि जो इस जगह पर 9 हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक्स हैं जो कि योन फैमिली से पूरे तरीके से गायब होने वाली थी, लेकिन योन की वजह से शायद से ये टेक्निक बच पाए। इसीलिए इस जगह पर वो उन टेक्निक्स को पढ़ रहा होता है और उनको याद करने की कोशिश कर रहा होता है। इस जगह पर टोटली 900 टेक्स्ट लिखे हुए थे जिनको उसे पूरे के पूरे याद करना था। और इसी के साथ ही वो बाकी काफी सारी और चीजों के बारे में भी सोचने लगता है। वो कहने लगता है क्या सही में मैं इस जगह पर इन टेक्निक्स को सीख पाऊंगा, क्योंकि ये टेक्निक तो मुझे काफी ज्यादा हार्ड लग रही है। इसी के साथ ही वो पूरे के पूरे लेवल चार्ट को देखने लगता है। वो इस जगह पर सारी की सारी चीजों को पढ़ रहा होता है। लेकिन तभी जियो कहने लगता है मेरे सर में कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार ये फीलिंग किस तरीके की है। मैं यहाँ पर इस फीलिंग को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें अब उसके माइंड में जा रही थी और ये सारी की सारी चीजें धीरे धीरे कर कर उसको याद होने लगती है। जियो कहता है ये तो काफी ज्यादा अलग चीज है, मैंने आज से पहले कभी भी किसी चीज को याद करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन इन सारी चीजों को मैं काफी ज्यादा आसानी से याद कर ले रहा हूँ। तभी हमें गार्ड को दिखाया जाता है। जो गार्ड होता है वो इस जगह पर ड्रिंक कर रहा होता है। ड्रिंक करते हुए कहने लगता है वो लड़का अभी भी अंदर है, मुझे उसके बारे में पता है, लेकिन आखिरकार इतने लंबे टाइम
टाइम के बाद भी वो जिंदा कैसे है। इसी के साथ ही हमें एल्डर को दिखाया जाता है, जो एल्डर होती है इस जगह पर आकर कभी कभी ये सब कुछ चेक किया करती थी कि सही में इस जगह पर जियोक जिंदा है या फिर नहीं। जबकि दूसरी तरफ इस जगह पर मुबेक की ट्रेनिंग चल रही थी नांगोंग कबीले के अंदर। वो नांगोंग कबीले के अंदर उनके मार्शल आर्ट को सीख रहा था, जबकि जियोक भी अब इस जगह पर 9 हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक को पूरे तरीके से सीख रहा था, जिसको आज से पहले यून कबीले के अंदर किसी ने भी नहीं सीखा था। और यहाँ पर वो इस टेक्निक को अच्छे तरीके से सीखने वाला था। वो पूरे तरीके से प्रैक्टिस कर रहा होता है उस शैडो के साथ, और ऐसा ही करते करते दिन बीतने लगते हैं और इसी के साथ ही मौसम भी चेंज होने लगता है। और ऐसा ही करते करते यानी कि उनकी प्रैक्टिस होते होते इस जगह पर साल भी चेंज हो जाता है। और यहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है सीन 10 साल बाद का। अब 10 साल पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके थे और इस जगह पर जियोक ने भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से इस शॉर्ट टेक्निक को सीख लिया था। और यहाँ पर जियोक ने अच्छे तरीके से इन शॉर्ट टेक्निक्स को मास्टर कर लिया था। जियोक को अब पता था आखिरकार उसे क्या करना है, क्योंकि अब वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था पहले के मुकाबले। क्योंकि इस जगह पर उसके लिए प्रैक्टिस करना आसान था और कोई भी काम ना होने की वजह से वो दिन भर प्रैक्टिस ही करता रहता था। और उसने हर मूव को लगभग 10,000 बार प्रैक्टिस कर लिया था। और वो इस जगह पर हर चीज के ऊपर ध्यान देता था, मेडिटेशन के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो इस टाइम पर भी मेडिटेट कर रहा होता है। मेडिटेट करते हुए उसकी बॉडी से काफी ज्यादा रोशनी निकलने लगती है। थोड़ी ही देर के बाद हम देखते हैं उसकी बॉडी से निकल रहे ऑरा को, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है। धीरे धीरे कर कर उस ऑरा की पावर और ज्यादा बढ़ रही होती है। जो कि वो शैडो थी अभी भी वो छोटी ही थी और वो इन सारी चीजों को देख रही होती है। वो काफी ज्यादा खुश होती है जियो को इतना ज्यादा पावरफुल देखकर, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था जो जियो के वो इतना ज्यादा कमजोर होने के बावजूद एक दिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। जियोक लगातार वापस से अपनी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है और कहने लगता है इन सभी चीजों को अचीव करने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगी है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था एक दिन मैं इन सारी चीजों को अचीव कर पाऊंगा। ये मेरे लिए एक बड़ी कामयाबी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसी के साथ ही वो स्माइल करता है और याद करने लगता है प्रिंसेस के बारे में और हंसते हुए कहने लगते हैं आखिरकार मैंने इस पूरी की पूरी टेक्निक को कॉपी कर लिया है। आखिरकार इतने सालों बाद मैंने इस टेक्निक को कॉपी कर लिया, पूरा का पूरा कॉपी। और बिल्कुल भी इस जगह पर मैंने कॉपी करने में कोई भी गलती नहीं करी। और यहाँ पर अब तक 10 साल बीत चुके थे और इसी के साथ ही हमें दिखाई जाती है एक गाड़ी जो कि काफी ज्यादा तेजी से योन कबीले की तरफ बढ़ रही थी। और इसी के साथ ही पता चलता है इसमें मुबेक और बाकी कुछ गेस्ट आने वाले हैं इस जगह पर, क्योंकि मुबेक की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, जिस वजह से अब मुबेक इस जगह पर वापस आने वाला है। हमें दिखाया जाता है मुबेक को, जो कि अब पूरे तरीके से चेंज हो चुका था। अब वो बड़ा हो चुका था और इन सब चीजों को 10 साल बीत चुके थे, जिस वजह से अब यहाँ पर वो अपनी मॉम से मिलने के लिए पहली बार आया था 10 सालों में। और यहाँ पर उसको देखकर उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है क्या तुम्हें इस जगह पर मेरी याद आई। और यहाँ पर वो काफी सारे और सवाल भी करने लगती है। जो इस जगह पर मुबेक के बाकी भाई और बहन होते हैं वो भी इस जगह पर मुबेक को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार मुबेक वापस लौट चुका है। और इसी के साथ ही मुबेक भी इस जगह पर खड़ा होता है। अब वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था और अपनी मॉम के सामने झुकते हुए कहने लगता है मॉम इस जगह पर अब मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ और योन कबीले की सारी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए काबिल भी हो चुका हूँ। तभी उसकी जो मॉम थी वो उसकी बॉडी को देखते हुए काफी ज्यादा खुश होती है और कहने लगती है शायद से तुमने काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी है, लेकिन इतने सालों में क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई। और वो तुरंत ही यहाँ पर मुबेक से गले लग जाती है, जबकि मुबेक भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है इस जगह पर अपनी मॉम को देखकर, क्योंकि लगभग 10 सालों बाद वो अपनी मॉम को देख रहा था। मॉम कहने लगती है उसकी काफी ज्यादा खुश हूं मैं आज इस जगह पर तुमको देखकर। क्या तुम ही इस जगह पर अकेले आए हो, बाकी और कोई भी नहीं आया? तुमने तो बताया था तुम्हारे काफी सारे और दोस्त भी इस जगह पर आने वाले। हम देखते हैं इस जगह पर प्रिंसेस और ब्रदर चुल आए हुए थे। ब्रदर चुल कहने लगते हैं हम भी यहाँ पर बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं हुए, अब हम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं आंटी। इसी के साथ ही उनकी आंटी कहने लगती है मुझे लगता है तुम भी अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। जब मैंने लास्ट टाइम तुम्हें देखा था तब तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन अब तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और तुम्हारी बहादुरी के काफी सारे किस्से भी मुझे सुनने को मिल चुके हैं। इसी के साथ ही जो मुबेक की मॉम होती है अब वो इस जगह पर प्रिंसेस की तरफ देखने लगती है। इसी के साथ ही अब हमें प्रिंसेस के न्यू लुक को दिखाया जाता है। हम देखते हैं इस जगह पर जो प्रिंसेस होती है अब वो पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर प्रिंसेस उससे कुछ भी नहीं कहती और ना ही किसी चीज के बारे में पूछती है। वो शांति से इस जगह पर खड़ी हुई थी और कुछ भी जवाब और सवाल नहीं कर रही थी। इसी के साथ ही हम देखते हैं सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इस जगह पर मुबेक की मॉम सामने से आती है और कहने लगती है प्रिंसेस मैंने आपके बारे में भी काफी ज्यादा सुना है, आपकी जो ट्रेनिंग है वो पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। लेकिन प्रिंसेस इस जगह पर कोई भी जवाब नहीं दे रही होती, बल्कि इस जगह पर इधर उधर देखकर किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी और वो इस जगह पर जियो को ढूंढ रही होती है। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो ज्यादा बात ना करते हुए तुरंत ही इस जगह से चली जाती है, जबकि इस जगह पर मुबेक की मॉम कह रही होती है शायद से प्रिंसेस काफी ज्यादा थक चुकी है इसीलिए वो इस जगह से जा रही है, शायद से वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। तभी यहाँ पर चुल कहने लगता है तुम्हें अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, अपने सीनियर्स से इस तरीके से बिहेव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जबकि इस जगह पर मुबेक की मॉम कहने लगती है शायद से वो मुझसे नाराज है इस जगह पर, इसीलिए वो इस तरीके का रिएक्ट कर रही है। तुम चिंता मत करो, तुम काफी ज्यादा थक चुके होगे तुम सभी लोग, इसीलिए अंदर चलो। और वो सभी को अंदर ले जाने लगती है।
हम देखते हैं मुबेक के भाई बहन भी उस जगह पर मुबेक को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और मुबेक से बातें कर रहे होते हैं, जबकि इस जगह पर जो मुबेक की मॉम होती है वो इस टाइम पर भी चुल से ही बात कर रही थी और कह रही थी आपको भी अंदर चलना चाहिए, आप लोग काफी ज्यादा थक चुके होंगे इसीलिए जल्दी से अंदर चलिए। इसी के साथ ही हम देखते हैं मुबेक की मॉम और बाकी सभी लोग अब काफी ज्यादा तेजी से अंदर की तरफ जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर मुबेक की मॉम रुक जाती है और टाइगर गार्ड से बात करने लगती है। वो टाइगर गार्ड से कहती है जो प्रिंसेस है वो बिल्कुल भी उस जगह पर नहीं जानी चाहिए, मैं नहीं चाहती जो प्रिंसेस है वो उस लड़के से मिले क्योंकि अभी भी वो उसको नहीं भूली। 10 साल बीत चुके हैं इन सारी चीजों को, लेकिन अभी तक उसे वो लड़के के बारे में सारी की सारी चीजें याद हैं। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे लगा था इतने टाइम में वो उसे भूल जाएगी, लेकिन अभी मैं जैसे कि उसके रिएक्शन को देख चुकी हूँ मुझे पता लग गया है इस जगह पर वो अभी भी उसको नहीं भूली और उसे वो याद करती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो वो टाइगर गार्ड होता है वो कहता है हम प्रिंसेस को उस जगह पर जाने से पूरे तरीके से रोकेंगे, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो तो एक दिन पहले ही उस जगह से भाग चुका है। ये सुनने के बाद मुबेक की मोम हैरान हो जाती है और कहने लगती है आखिरकार तुम इस जगह पर किस बारे में बात कर रहे हो, क्या हुआ था उस जगह पर, मुझे जल्दी से सारी की सारी बातें बताओ। और इसी के साथ ही वो उस टाइगर गार्ड के गले को दबाने लगती है और उसको मारने की कोशिश करती है और कहती है जल्दी बताओ आखिरकार उस जगह पर ये सब कुछ कैसे हुआ और तुमने मुझे इन सभी चीजों की रिपोर्ट कल ही क्यों नहीं दी। तभी वो गार्ड इस जगह पर बताने लगता है कल की सिचुएशन के बारे में। अब वो बताता है जिस टाइम पर मुबेक उस जगह से गायब हुआ था उस जगह पर पूरे तरीके से साइलेंस हो चुका था और हमें बिल्कुल भी नहीं पता आखिरकार वो उस जगह से कैसे भागा। अब इसी के साथ ही हमें कल का सीन दिखाया जाता है। हम देख जियोक को, जो जियोक होता है वो प्रैक्टिस कर रहा होता है और यहाँ पर वो अपनी स्वॉर्डमैनशिप को और भी ज्यादा अच्छा कर रहा था और इसी के साथ ही वो बेहतरीन स्वॉर्डमैनशिप के अटेम्प्ट्स को ले रहा होता है। इसी के साथ ही वो कहने लगता है आखिरकार इतने लंबे टाइम बाद मैंने इसे कर दिखाया, मैंने इस मार्शल आर्ट को पूरे तरीके से प्रैक्टिस कर कर कंप्लीट कर दिया है और इस जगह पर इसी के साथ ही मैं इसमें मास्टर हो चुका हूँ। और वो काफी ज्यादा खुश होता है और वापस से मिरर के सामने आकर उस शैडो को देखने लगता है। इसी के साथ ही मुबेक को वापस से दिखाया जाता है। जो मुबेक होता है वो इतना ज्यादा खुश होता है कि इस जगह पर नाचने लगता है और झूमने लगता है और कहता है मैं पता नहीं कितने सालों बाद आज इतना ज्यादा खुश हुआ हूँ, पता नहीं कितने ज्यादा साल बीत चुके हैं इस जगह पर कैद हुए, लेकिन मैं काफी ज्यादा खुश हुआ आज। इसी के साथ ही अब वो मिरर की तरफ देखने लगता है। मिरर की तरफ देखते हुए वो यहाँ पर उस शैडो की तरफ देख रहा होता है जो कि आज पहली बार उसके लिए काफी ज्यादा खुश थी और उसके लिए तालियां बजा रही होती है। मुबेक उससे कहने लगता है इस जगह पर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और वो तुरंत ही उस शैडो के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और उस शैडो से पूछने लगता है इस जगह पर अब मेरे पास जीने के लिए कोई भी मकसद नहीं बचा, आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो, क्योंकि मैंने इस जगह पर तुम्हारी ही इस मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस किया है जिस वजह से अब तुम मुझे बताओ आखिरकार अब मुझे आगे क्या करना चाहिए क्योंकि तुम मेरे मास्टर के जैसे ही हो। इसी के साथ ही अब वो जो शैडो होती है वो ऊपर की तरफ उंगली लगाने लगती है और इसी के साथ ही मुबेक ऊपर की तरफ देखता है। ऊपर एक जगह पर एक छेद बन चुका था इस बंकर के अंदर जिससे वो काफी ज्यादा आसानी से बाहर निकल सकता था। जियो कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा आसान है, मैं इससे आसानी से बाहर निकल सकता हूँ और तुरंत ही वो अपने हाथ की उस स्टिक को भी छोड़ देता है। तभी यहाँ पर जो वो शैडो होती है वो जियोक को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि अब काफी लंबे टाइम बाद जियोक इस जगह से बाहर निकलने वाला था। इसी के साथ ही जियोक यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए काफी ज्यादा ऊपर की एक जंप मारता है और उसकी हाई जंप काफी ज्यादा होती है जिस वजह से वो आसानी से बंकर के टॉप तक पहुंच जाता है और स्काई को देखने लगता है। वो स्काई को देखकर काफी ज्यादा खुश था और कहने लगता है काफी लंबे टाइम बाद मैं इस स्काई को देख पा रहा हूँ, मेरे को काफी लंबा टाइम हो गया था। जबकि हम देखते हैं वो शैडो भी इस जगह पर उसी को देख रही होती है और उसको देखते हुए काफी ज्यादा खुश थी, जैसे कि वो कहना चाहती हो जियोक से कुछ बातें लेकिन बिल्कुल भी नहीं कह पा रही हो। जबकि हम देखते हैं जियोक भी नीचे की तरफ देख रहा होता है, लेकिन इसी के साथ ही जियोक को अब पता था अब वो आजाद होने वाला है और ये आजादी का टाइम है, इसीलिए उसे कुछ भी कर इस जगह से निकलना होगा। इसी के साथ ही जियोक अब ऊपर की तरफ देखने लगता है और थोड़ी ही देर में अपनी मेहनत करने के बाद वो ऊपर आ जाता है और ऊपर आने के बाद इस जगह को अच्छे तरीके से देख रहा होता है। अच्छी तरीके से देखने के बाद कहता है अब मैं आजाद हुई इस जगह पर, ये नजारा कितना ज्यादा खूबसूरत है, कितने लंबे टाइम बाद मैं इन सभी चीजों को देख पा रहा हूँ। वो पहली बार आजादी की सांसें ले रहा था। वो कहने लगता है अब मैं इस पूरे के पूरे योन क्लैन को छोड़कर चला जाऊंगा क्योंकि अगर मैं इस जगह पर रहा मेरे लिए काफी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। हमें मिरर दिखाया जाता है, मिरर में जियोक की मॉम की सोल होती है जिसने इस जगह पर जियोक को सारी की सारी ट्रेनिंग दी थी इस मार्शल आर्ट की और उन्हें ये ट्रेनिंग कहां से मिली थी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। जियोक की मॉम काफी ज्यादा खुश थी। यहाँ पर जियोक भी काफी ज्यादा हंसते हुए कहने लगता है उस मिरर को मुझे देखना चाहिए, क्या वो भी एक बार बाहर आकर इस नजारे को देखना चाहता है। हम देखते हैं अब मिरर से सोल गायब हो चुकी थी। जियोक ये देखकर हैरान था। जियोक कहने लगता है वो सोल कहाँ गई, उसी ने तो मुझे ये सारी की सारी ट्रेनिंग दी थी, आखिरकार वो कौन है जिसने मुझे ये ट्रेनिंग दी थी और वो मुझे ये ट्रेनिंग क्यों देना चाहता था। काफी सारे सवाल
सवाल जो कि इस टाइम पर जियो के मन में चल रहे थे। लेकिन इन्हीं के साथ ही अब जियो आजाद हो चुका था और इसी के साथ ही प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। प्रेजेंट में जो सीन होता है उस जगह पर तुरंत ही मुबेक की मॉम आ जाती है। मुबेक की मॉम इस जगह पर काफी ज्यादा हैरान होती है और कहने लगती है आखिरकार वो लड़का इस जगह से कैसे बाहर निकल सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इस जगह से बिना किसी की मदद के बाहर निकल सका हो। उस जगह पर वो ऊपर की तरफ एक होल को देखती है और कहती है वो जरूर इसी जगह से बाहर निकला होगा, लेकिन इतनी ऊंची जंप वो बिल्कुल भी नहीं ले सकता क्योंकि वो तो काफी ज्यादा वीक और छोटा है। जरूर किसी बाहर वाले ने उसकी मदद की होगी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाती। तभी इस जगह पर जो टाइगर वॉरियर का लीडर होता है वो कहने लगता है हम में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी, हम तो यहाँ पर इन्हीं सब चीजों की तहकीकात कर रहे थे, लेकिन अचानक से ये होल कैसे हुआ इसके बारे में हम लोगों को भी नहीं पता। तभी यहाँ पर वो लेडी कहने लगती है मुबेक की मोम क्या यहाँ पर कोई थंडर स्ट्राइक हुई थी, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली। आखिरकार ये सब कुछ क्या है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पर वो तुरंत ही काफी ज्यादा तेजी से इस जगह से जाने लगती है। हमें जियो का सीन दिखाया जाता है। जियो मार्केट में घूम रहा होता है और मार्केट में घूमते हुए कहने लगता है ये प्रेजेंस काफी ज्यादा अच्छी है मेरे लिए, मैं काफी लंबे टाइम बाद इस तरीके से बाहर घूम रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था किसी टाइम पर मैं इस तरीके से बाहर घूम पाऊंगा, लेकिन आजादी से इन सभी चीजों को देखना ये मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है। लेकिन सबसे पहले मुझे इस योन कंट्री से बाहर निकलना है। अगर मैं योन क्लैन के अंदर ही रहा तो जरूर वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर जियो के भागने के बारे में बातें चल रही थी कि जियो भाग चुका है, हमें कुछ भी कर उसे पकड़ना होगा। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मुबेक और उसकी मॉम को। मुबेक की मॉम कहने लगती है लगभग 3 दिन हो चुके हैं उसे इस जगह से भागे हुए, हम लोग उसे बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाए। तभी यहाँ पर जो मुबेक होता है वो कहने लगता है मदर क्या आप सच बोल रही हो, जो जियो के वो इस जगह से भाग चुका है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता आखिरकार वो इस तरीके से कैसे भाग सकता है। इसी के साथ ही इस जगह पर प्रिंसेस भी आ जाती है। जो इस जगह पर मुबेक होता है वो कहने लगता है कि सही में वो भाग चुका है तो सही में काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इसी के साथ ही उसकी मदर कहने लगती है वो इसी जगह पर रहा करता था और भी काफी सारी बातें करने लगती है। जबकि इस जगह पर जो प्रिंसेस होती है वो अपनी पावर का यूज कर रही होती है। हम देखते हैं जो प्रिंसेस की पावर थी अब वो इस जगह पर एक्टिवेट हो जाती है। जबकि इस जगह पर मुबेक की मॉम कहने लगती है वो इसी जगह पर रहता था, लगभग 3 दिन हो चुके हैं, हमने उसकी सारी की सारी जांच पड़ताल कर ली है, लेकिन अभी तक हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रिंसेस होती है वो इस जगह को देखने लगती है और कहती है जो बिस्तर है वो काफी ज्यादा बुरी हालत में है, मुझे नहीं लगता इस जगह पर मुबेक रहता होगा क्योंकि ये जगह और इस जगह का फर्नीचर पूरे तरीके से साफ है। इस जगह पर काफी सारे जाले लगे हुए हैं और इस जगह पर जो पेंट है वो भी अच्छे तरीके से नहीं हुआ और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता इस जगह पर कोई इंसान रह सकता है। लेकिन इसी के साथ ही प्रिंसेस इस जगह से काफी ज्यादा आसानी से चली जाती है और यहाँ पर जो मुबेक की मॉम होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहने लगती है आखिरकार ये लड़की इस तरीके से कैसे जा सकती है। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं जो मुबेक होता है वो कहने लगता है वो चली गई, इसका मतलब इस जगह पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। जबकि यहाँ पर मुबेक की मॉम को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था प्रिंसेस के ऊपर और वो कहने लगती है आखिरकार ये उस लड़के को इस तरीके से क्यों याद रखती है, इसे भूल जाना चाहिए उस लड़के के बारे में। मुबेक यहाँ पर कहने लगता है मॉम मुझे सच बताइए आखिरकार आपने उस लड़के के साथ क्या किया, क्योंकि मैं जानता हूँ जो प्रिंसेस है वो इस तरीके से रिएक्ट कभी भी नहीं करेगी। और इसी के साथ ही वो बताने लगता है प्रिंसेस के टाइटल के बारे में। प्रिंसेस का टाइटल है द माइंड रीडर और इस जगह पर वो किसी भी बंदे के माइंड को काफी ज्यादा आसानी से रीड कर सकती है और सच्चाई को बाहर निकाल सकती है। इसीलिए जल्दी से मुझे सारा का सारा सच बताइए, क्योंकि प्रिंसेस से कुछ भी चीज नहीं छुपी हुई और प्रिंसेस से वो काफी सारी बातें भी बताने लगता है। प्रिंसेस ने ऐसे ही काफी सारे केसेस को सॉल्व किया है। तभी यहाँ पर जो मुबेक की मॉम होती है वो बोलती है क्या तुम्हें लगता है इस जगह पर मैं उस छोटे से बच्चे को मार डालूंगी, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, मैं इस जगह पर सच बोल रही हूँ, वो इस जगह से भाग चुका है, लेकिन वो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रहता था, मुझे उसके घर की लोकेशन पता है, मैं इसके बारे में तुम्हें बता सकती हूँ। तभी यहाँ पर अब जियो कहने लगता है ठीक है मॉम मैं आपके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं कर रहा, लेकिन इससे इस जगह पर जो मेरे मास्टर के और मेरे रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं, इसीलिए आपको इस तरीके का झूठ नहीं बोलना चाहिए। तभी उसकी मॉम बताने लगती है कि वो एक बंकर में रहता था जिस जगह पर उसके फादर का सारा सामान रखा हुआ था, क्योंकि उसने जीते जी अपने फादर को कभी भी नहीं देखा और वो अपने फादर के साथ उस जगह पर रहना चाहता था, अपने फादर की चीजों के साथ, जिसके लिए मैंने उसे इजाजत दे दी थी, जिस वजह से वो उस जगह पर रहता था। मुबेक ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान था कि उसकी मदर ने उसे इजाजत दे दी, क्योंकि कभी भी वो उसको इजाजत नहीं देने वाली थी इन सभी चीजों की, इसीलिए वो हैरान था और उसे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी। इसी के साथ ही अब उसे पता चल चुका था जबकि अब उसे कहाँ जाना था, तो वो तुरंत ही उस जगह पर आ जाता है। हम देखते हैं अपनी फास्ट स्पीड से वो उस जगह पर पहुंच चुका था, लेकिन वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार ये मुझसे पहले इस जगह पर कैसे पहुंच सकती है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो यहाँ पर हैरान होता है क्योंकि इस जगह पर और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस भी आ चुकी थी, लेकिन वो हैरान था क्योंकि इस लोकेशन के बारे में तो उसे अभी पता चला था, जबकि प्रिंसेस को इसके बारे में कैसे पता चला।
जबकि अब जो प्रिंसेस होती है वो इस जगह को देखकर कहने लगती है इसी जगह पर वो छोटा लड़का रहा करता था। यहाँ पर वो जियोक के बारे में बात कर रही होती है क्योंकि उसे जियोक के नाम के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं है कि उस लड़के का नाम क्या था। और इसी के साथ ही वो कहने लगती है इसी जगह पर वो हमेशा रोता रहता था, इसी जगह पर वो सोता था और इसी जगह पर हमेशा वो गिर जाया करता था। वो सारी की सारी मेमोरीज को उसकी याद करने लगती है। आखिरकार इस जगह पर उसने अपनी मेमोरीज को किस तरीके से बिताया होगा इस जगह पर लगभग 10 साल तक, क्योंकि वो 10 साल तक इसी जगह पर कैद था। इसी के साथ ही प्रिंसेस अब इस जगह से जाने लगती है और कहती है तुम लोगों ने यहाँ पर उस लड़के के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसीलिए अब इस जगह पर भूल जाओ। तुम्हारे फैमिली के और हमारे फैमिली के रिलेशन कुछ अच्छे रहने वाले। अब यहाँ पर अब मैं अपने भाई को लेकर इस जगह से जाने वाली हूँ। तुम मेरे फादर के स्टूडेंट हो, इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि इस सब चीजों के बारे में अगर तुमने मुझे सही से रिपोर्ट पेश नहीं करी तुम्हारे साथ काफी ज्यादा बुरा होगा। इसी के साथ ही मुबेक भी हैरान होता है और कहने लगता है उस लड़के की वजह से अब मेरे ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मॉम ने आखिरकार ये सब कुछ क्या किया मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मॉम कुछ और कह रही है और प्रिंसेस कुछ और। मुझे किसकी बातों के ऊपर भरोसा करना चाहिए वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। इसी के साथ ही हमें इस जगह पर काफी सारी लाइटिंग्स को दिखाया जाता है। आज काफी सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि प्रिंसेस और यहाँ पर जो प्रिंस है उनका वो भी इस जगह पर वापस आ चुका है। मुबेक इन सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहने लगता है आज तो शहर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से रोशन है। मुझे ऐसा लगता है कि शहर में कोई ना कोई बड़ी पार्टी है जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है इस जगह पर खाना खरीदने के लिए। जल्दी से मुझे इस सिटी से बाहर निकलना होगा। और वो तेजी से सिटी के मेन गेट की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं काफी सारे टाइगर सोल्जर्स को जो कि इसी जगह पर घूम रहे थे ताकि इस जगह पर कोई भी बंदा इस सिटी से बाहर ना निकल सके, क्योंकि सभी लोगों की जांच पड़ताल हो रही थी। क्योंकि जियोक भाग चुका है, जियोक आगे बढ़ रहा होता है, तभी वो एक बंदे से टकरा जाता है। उस बंदे से टकराने के बाद वो इस जगह पर माफी मांगने लगता है। हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि कहने लगता है क्या तुम अंधे हो, इस जगह पर अच्छे से चलना चाहिए तुमको, तुम काफी छोटे हो इसीलिए ध्यान दो इस जगह पर। लेकिन यहाँ पर वो जियोक को देखकर हैरान था। जियोक भी कहने लगता है इस बंदे को मैंने पहले भी कहीं देखा है। इसी के साथ ही वो याद करने लगता है, उसे 10 साल बाद पहले का सीन याद आता है जब इस बंदे ने उसे उस कोठरी के अंदर कैद किया था। ये वही बंदा था। जियोक बोलने लगता है जल्दी से मुझे इस जगह से निकलना होगा वरना काफी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी और मैं इन प्रॉब्लम से घिर जाऊंगा। मुझे कुछ भी कर इन प्रॉब्लम से बाहर निकलना होगा। वो काफी ज्यादा तेजी से इस जगह से निकलने लगता है, लेकिन तभी जो वो बंदा होता है वो उसे रुकने को कहता है और कहता है इस जगह पर मैंने तुम्हारी शक्ल पहले भी कहीं देखी हुई है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हें मैंने पहले कहीं देखा है। क्या तुम और मैं पहले कभी मिले हैं? क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो? वो यहाँ पर पूछ रहा होता है, लेकिन उसके किसी भी सवाल का इस जगह पर वो कोई भी जवाब नहीं देता। जियोक शांत रहता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कह सकता था। जियोक कहने लगता है शायद से मैं पकड़ा गया, अब इस जगह पर ये बंदा मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वो जियोक से कहने लगता है मेरे पास आओ इस जगह पर वापस से। और इसी के साथ ये वाला पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें काफी सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। क्या वो इस जगह से भाग पाएगा, क्या वो अपना बदला ले पाएगा? तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट पार्ट कमेंट करना मत भूलना नेक्स्ट पार्ट के लिए। ओके बाय गाइस।